सूर्य का विखंडन, प्रलय का आगमन, विश्व भर में उच्च तापमान का तूफान, जमीन का तापमान 140 डिग्री, पूरी धरती पर जीवन नष्ट हो गया। जीवित बचे मानव, अंतिम आशा के साथ रॉकेट का प्रक्षेपण, नए घर की खोज का प्रयास। धरती, लुओ चेन वापस आ गया हूँ। आप मुझे बताएं। मेरे बेटे, उसके लिए क्या सच में कोई आशा नहीं है? अरे, अभी वह पौधे मानव की स्थिति में है। अब से अनाथालय को भूल जाओ। अब आप जाओ परिवार के युवराज हैं। जाओ, परिवार की वंशावली आपसे चलती रहेगी। यह क्या है? मुखिया का कहना है कि लंबे समय तक मालिश मांसपेशियों के मरने से बचा सकती है, नसों को साफ करती है। चमत्कार सच में हुआ है, संभवतः व्यक्ति को सचेत भी कर दे। मैं ही आपका वास्तविक बेटा है। शेन परिवार की लड़की शेन वान युए, मैं उसे भी चाहता हूँ। आप उसे लुओ जुओ उस लड़के के लिए क्यों बोलते हैं? यह सिर्फ इसलिए क्योंकि आप पहले लगातार बेहोश थे। मैं ही जाओ परिवार की वास्तविक और शुद्ध रक्त श्रृंखला है। वह क्या चीज है? और जाओ परिवार के चलाए जा रहे प्रोजेक्ट सभी लुओ चेन के नियंत्रण में है। अगर वह थोड़ा बुरा कर दे, संभवतः हमारे परिवार की जीवन भर की मेहनत सब बर्बाद हो जाएगा। तो आप कहते हैं क्या करना है? मेरे पास एक तरीका है। भाई सचेत हो गया है, लेकिन शरीर बहुत कमजोर है। आशा है कि यह विशेष दवा भाई की बीमारी ठीक कर दे। आप क्या कर रहे हैं? आपकी जान लेने। दवा, यह मेरे भाई की जीवन रक्षक दवा है। आप लोग शेन वान युए मेरी है। जाओ परिवार की संपत्ति भी मेरी है। एक अनुपयोगी त्यागा गया प्यादा। इस संसार में रहने का क्या उपयोग है? मर जाओ। आप मैं आध्यात्मिक संसार में 50,000 वर्षों तक अभ्यास करता रहा। मुश्किल से आकाश को तोड़कर धरती पर वापस आया। आप मुझे बताते हैं धरती का प्रलय हो गया है। शुक्र है धरती पर सिर्फ 7 वर्ष बीते। आशा है जाओ परिवार के वह पशु सभी मेरे लिए अच्छे से जीवित रहें। बस एक बाल्टी पानी और एक बोतल पानी, मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ। बाल्टी पानी, बोतल पानी। माँ, किसने आपको बाहर आने दिया? तेजी से वापस जाओ। बहन भूख से मरने के कगार पर है। सज्जन, यह आपने भी देखा।
आप हम पर दया करें कृपया। बच्चे, आप क्या खाना सबसे पसंद करते हैं? हॉट पॉट। बेवकूफ, क्या बकवास कर रहा है? इस अंत के समय में हॉट पॉट की बात मन में आती है? क्या देख रहे हो? मैं आपके लिए डिपिंग सॉस लगाऊंगा। जल्दी आओ और खाओ, नहीं तो यह ट्रिप ओवर हो जाएगा। अरे लड़ो नहीं, लड़ो नहीं। लड़ो नहीं, लड़ो नहीं। सबके लिए है, सबके लिए है। धीरे खाओ। भाई आप ही खाओ। भाई भूखा नहीं है, तुम खाओ। भाई जब अंतरिक्ष में घूमता था। जब भाई की शक्ति वापस आएगी तो इस सूरज को नीचे गिरा देंगे, धरती को फिर से जीवंत कर देंगे। कैसा रहेगा? ठीक है। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? शेन वान यूए। वान युए, यह कौन है? झाओ परिवार का गोद लिया बच्चा, मेरा पुराना फियांसे। झाओ परिवार का व्यक्ति, मारना चाहिए। रुको, चेन एफआई। वह झाओ परिवार का है, लेकिन बुरा नहीं करता। झाओ परिवार में इन सालों में क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तुम कुछ नहीं जानते। 7 साल पहले सूरज में फिशन हुआ। अंत का समय आ गया। सूरज की फ्लेयर्स की रोशनी में अधिकतर लोग मर गए और कुछ लोगों में जीन म्यूटेशन हुआ। इस अंत के समय में सुपर ह्यूमंस बन गए। मैं एक रबरमैन हूँ, लेकिन झाओ था वह बदमाश। वह हवा, बारिश, बिजली कंट्रोल कर सकता है और उसके पास सबको पिघलाने वाली लेजर आंखें हैं। वह हमारे इस एरिया को कंट्रोल करता है। सभी खाना और पानी, जीवन को तिनके की तरह देखता है, बेगुनाहों को मारता है और लड़कियों को पालता है अपने मनोरंजन के लिए। अंत के समय का राजा कहलाता है। और वह दुष्ट स्त्री झाओ ता की माँ पुरुषों की एनर्जी खाती है। मजबूत सुपर ह्यूमन पुरुषों की तलाश करती है, बिल्कुल एक सांप की तरह दुष्ट। तो झाओ जियान गो क्या? अंत के समय आने पर वह मर गया। उसकी यह भाग्य नहीं थी। बचाओ। ये छोटी चीज सुंदर है, ले जाओ और पालो। बड़ी होने पर राजा के लिए उपयोग करें। माँ मुझे बचाओ। साहब वो अभी एक बच्ची है, उसे छोड़ दो। तुम्हारी माँ की। माँ तुम ठीक हो? इस अंत के समय में राजा की चाहत तुम रोकने की हिम्मत करते हो? लोगों, इन्हें मिंस्ड मीट कर दो। रात में मेरे लिए डम्पलिंग्स बनाओ। रुको, रुको। ओह, चौथे एरिया का मुखिया आ गया। ठीक समय पर आया। पीछे ये 3 देखे। सर्वाइवल प्रतियोगिता का नया दौर अब शुरू होने वाला है। रानी माँ द्वारा मान्यता प्राप्त पसंदीदा, जिस इलाके में वह रहेगा उसे भरपूर पानी और भोजन मिलेगा। माफ कीजिए ब्लैक पैंथर साहब, दूसरे इलाकों में ताकतवर सुपर ह्यूमन है। मुझे उनसे बहुत ईर्ष्या होती है, लेकिन हमारे इलाके में कोई सुपर ह्यूमन नहीं है। कृपया उसे रहम करके छोड़ दीजिए। अरे क्या वह सुपर ह्यूमन नहीं है? अरे तुम क्या समझते हो? हालांकि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सुपर ह्यूमन पानी और भोजन ला सकते हैं, लेकिन यह मौत के मुंह से बचना है। अगर मैं मर गया तो यह इलाका क्या करेगा? चूंकि तुम्हारे इलाके में प्रतियोगिता में भाग लेने की हिम्मत किसी में नहीं है, तो मैं ये छोटी लड़की ले जाता हूँ मुआवजे के तौर पर। रुको, किसने कहा कोई नहीं है? तुम, बस तू ही है। हमारी रानी माँ को तो असली मर्द चाहिए। क्या तू इतना मर्द है? मर्दानगी आजमाए बिना कैसे पता चलेगी? बहुत हौसला है तेरा। मुझे पसंद आया। तो फिर तू ही सही। ये छोटी सी चीज वापस ले लो।
तुम पागल हो गए हो। तुम में तो सुपर ह्यूमन जैसी कोई भावना नहीं है। तुम्हारा जाना मौत को दावत देना है। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम शेन वान युए के आदमी बनोगे? तो फिर तुम्हें दुनिया भर में सम्मानित महान नायक बनना होगा। देखो वे मुझे कितनी श्रद्धा से देख रहे हैं। लेकिन क्या अपनी जान दाव पर लगाना इसके लायक है? बिल्कुल लायक है। ठीक है, चूंकि तुम जाना चाहते हो, मैं रोक नहीं सकती। जाने से पहले एक चुंबन ले लो विदाई के तौर पर। सपने देखना बंद करो। मैं अभी तो चूमा भी नहीं। लुओ इस सवनाश के समय में, लुओ चेन इस सवनाश के समय में दयालु दिल लंबे समय तक नहीं टिकते। इसलिए मैं तुम्हें सलाह देती हूँ। ठीक है, अब सब ठीक है। शुक्रिया भैया। जीतो। जीतो। बिल्कुल नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। इसे पहनो और मेरे साथ चलो। हमारी रानी माँ को सरप्राइज बॉक्स खोलना पसंद है। सरप्राइज, समझे? तो फिर उन्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज देना ही होगा। तुम्हारा वाला बहुत बदसूरत है। मैं अपना खुद का लगाऊंगा। यह तुमने कहाँ से निकाला? हमेशा साथ रखता हूँ। अरे तू चल चल चल। यह क्या मामला है? चौथे सेक्टर से पहली बार कोई प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। देखो उसकी कमजोर सी शक्ल। क्या वह आकर मुफ्त का शिकार नहीं बनेगा? तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? रानी माँ आ रही है। रानी माँ का स्वागत है। रानी माँ पर्वत और नदियों जितनी दीर्घायु हो। रानी माँ पर्वत और नदियों जितनी दीर्घायु हो। सूर्य और चंद्रमा के समान अमर हो। घुटने टेको, प्रणाम करो। वाह, ये पशु माम बेटे इस दुनिया के अंत के बाद भी बादशाह और मलिका बन बैठे हैं। ये गंबार अच्छा गा रहा है। यह एक डिब्बा एक्सपायर्ड ब्रेड का है। महारानी जी ने तुम्हें दिया है। मुझे दो, मुझे दो। जल्दी खा लो। मरना ही है तो भूखा मत मरना। तुम एक्सपायर्ड ब्रेड भी खा रही हो। जब मैं यह मुकाबला जीत जाऊंगा तो तुम्हें दावत खिलाऊंगा। अगले जन्म में देखेंगे। ठीक है, अब मैं घोषणा करता हूँ कि सर्वाइवल रोड प्रतियोगिता शुरू हो गई है। सभी प्रतिभागी अंदर आए। महारानी जी, इस बार के खिलाड़ी बहुत तगड़े लग रहे हैं। हाँ, काफी अच्छे हैं। मुझे पसंद आए। आखिरी वाला लड़का किस इलाके का है? महारानी जी, वह हमारे चौथे इलाके से है। चौथा इलाका? चौथे इलाके ने कभी भी हिस्सा नहीं लिया है। कहीं इस बार भी किसी बेकार आदमी को लाकर मुझे बेवकूफ बना तो नहीं रहे? फिक्र मत करो, मैं बहुत तगड़ा हूँ। कितना तगड़ा? रो रो कर माम बाप को पुकारने वाला। बेशर्म, पकड़ लो इसको। रुको, जी। मुझे तो उम्मीद है, क्योंकि बहुत समय से कोई इतना घमंडी नहीं हुआ। लेकिन अगर तुम बेकार साबित हुए तो मैं चौथे इलाके के हर आदमी को खत्म कर दूंगी। लानत है। यह आदमी खुद तो बचा नहीं सकता, उल्टा हमारे पूरे इलाके की जान दाव पर लगा दी। बहुत अच्छा। नंबर 1 मैन हमारे सेक्टर का है। जरूर जीतेगा। थोड़ी देर में जब चौथे इलाके के सब लोग मारे जाएंगे तो ये तैयार खाना हमें काफी दिनों तक पेट भरेगा। तुम्हारी ही शेखी की वजह से तुम खुद मरो तो मरो, पूरे इलाके को क्यों मरवा रहे हो? नहीं, मैं। चुप रहो। अब मैं घोषणा करता हूँ कि सर्वाइवल रोड प्रतियोगिता शुरू हो गई है। आप सबको मैन कहा जाता है ना? मैन का मतलब क्या है?
मतलब ताकत, बैल जैसी ताकत। इसलिए पहले राउंड में हम भारोत्तोलन करेंगे। आइए मैं आप सबका परिचय कराता हूं। ये बारबेल 300 किलोग्राम की है। अगर आपको लगता है कि ये हल्की है तो और वजन बढ़ाया जा सकता है। जो सबसे ज्यादा वजन उठाएगा वो दूसरे राउंड में जाएगा। इंसानों का ओलंपिक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी सिर्फ 260 किलो का है। 1 किलो ज्यादा भी इंसान की हद है और यहाँ 40 किलो ज्यादा है। हे भगवान, यह क्या मुसीबत है। इतने दिनों तक जिंदा बचे रहे, आखिर में इस लड़के ने मार डाला। मेरी मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस चौथे इलाके की फिक्र है, उन बच्चों की जो अभी बड़े भी नहीं हुए। तुम पहले शुरू करो। कितना नाकारा है। शुरुआती वजन भी नहीं उठा पा रहे, जीने लायक नहीं है। बस हो गया, हमारे पहले सेक्टर के लोग भी मुसीबत में फंस जाएंगे। अगला शुरू करो। बहुत खूब, तालियां। सब के सब बेकार कचरा है। हम तुम 200 किलो और जोड़ना चाहते हो? छी, उसके लिए जोड़ दो। अच्छा, तालियां। तुम कहो कि वह कमजोर है तो ठीक है, लेकिन इस बार जो प्रतिद्वंदी मिला है वह अभूतपूर्व रूप से शक्तिशाली है। मैं तीसरे सेक्टर का यह लड़का तो बहुत अच्छा है, काफी ताकतवर लगता है। इसे ताकतवर कहते हो? वह ज्यादा से ज्यादा एक बार उठा पाएगा, दूसरी बार तो बिल्कुल नहीं उठा पाएगा। कचरा होकर भी मुझ पर शक करने की हिम्मत? ध्यान से देखो। कैसा रहा? क्या मुझे अभी उठाना पड़ेगा? नहीं। पूरी तरह कुचल दिया गया। बहुत अच्छा, हम जीत गए। चौथे सेक्टर के सभी लोग बच गए। मैं तो मजाक कर रहा था। तुम इतने गंभीर क्यों हो गए? मैंने तुम्हारा मास्क चूमा था, तुम्हें नहीं। और हाँ, क्या तुम्हारे पास कोई सुपर पावर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बचपन से ही बहुत ज्यादा खाता रहा हूँ, बस ताकत ज्यादा है। ताकत ज्यादा है, लेकिन यह तो गलत है। तुम्हारी ताकत इतनी भी नहीं हो सकती। लेकिन अजीब बात है, मुझे महसूस नहीं हुआ कि तुम्हारे अंदर कोई सुपर पावर की लहर है। क्या तुम जल्दी खुश हो रहे हो? सर्वाइवल रोड चैलेंज का अगला चरण और कठिन है। सीधी धूप। पहले कितने ही माहिर लोग इसी पहले चरण में हार गए। यहाँ सिर्फ ताकत काम नहीं आएगी। क्या सच में हमारे पास कोई उपाय नहीं बचा है? बिल्कुल नहीं बचा। सब मरने का इंतजार करो। छी। ठीक है महानुभावों, मेरे साथ दूसरे चरण में आइए। महानुभावों, महारानी की मंजूरी पाने वाले पुरुष रखैल को जरूर सहन करना चाहिए इस सूर्य तूफान की कसौटी। देखते हैं कौन इस 1 मिनट तक टिक पाता है। अब आप सभी को शुभकामनाएं। निकमा। बस 20 सेकंड। लगता है
वास्तव में कोई भी इसे सहन नहीं कर सकता। सौर तूफान की शक्ति। ये तो कवच और लोहे का कपड़ा है। कितना अद्भुत कौशल है। लगता है किसी ने चमत्कार कर दिया, लेकिन चमत्कार चौथे क्षेत्र में नहीं है। अच्छा, 50 सेकंड तक टिक गया। बधाई हो। ठीक 1 मिनट। तालिया। लो चेन, हालांकि हमारा अंत मृत्यु है, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तुम मेरे लिए शेन वान यू का नायक हैं। मैंने स्पष्ट नहीं सुना। तुम क्या कर रहे हो? तुम सनब नहीं कर रहे थे। सनब का बकवास। यह एक सौर तूफान है। तुम्हें पता है सौर तूफान की शक्ति कितनी है? इसलिए मैंने सनस्क्रीन लोशन लाया। आओ मेरे पीछे लगा दो। मैं नहीं कर सकता। क्या देख रहे हो? ओह, ठीक है, तैयार हो गया। मेरी बारी। लो चेन। चिंता न करो, मैं तुम्हारा महान नायक है। चिंता न करो, मैं तुम्हारा महान नायक है। यह 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 क्या स्थिति है? ये तो सौर तूफान है। कवच भी इसे रोक नहीं सकता। क्या यह सौर तूफान खत्म हो गया? सावधान। अरे कितना समय हो गया? 1 मिनट पूरा हुआ या नहीं? मैं तो सोने लगा था। 1 मिनट से अधिक हो गया। क्या तुमने पहले नहीं बताया? मुझे 30 सेकंड अधिक सहना पड़ा। हम तुम्हें जरा भी सनबर्न नहीं हुआ। क्या यह सनस्क्रीन लोशन का प्रभाव है? तुम्हें यह कहाँ से मिला? मैंने रास्ते में इसे पाया। अरे सही में। अब आगे क्या होगा? अब और क्या होगा? मरने मारने का हाल है। तुम एकमात्र बचे हैं, इसलिए बधाई हो। शुभकामनाएं। आज रात चिकन खाओगे। तालिया। बहुत बढ़िया लुओ चेन, आपने चौथे ब्लॉक के लिए खाना और पानी हासिल किया है। उनकी जान बच गई। ये चौथे ब्लॉक के लोग पहले प्रतियोगिता में भाग लेने की हिम्मत नहीं करते थे और आज एक बार में ही सबका ध्यान खींच लिया। महारानी, इस बार के नप्रेमी चैंपियन से आप खुश हैं? हालांकि छोटा और नाजुक है, लेकिन शक्ति असीम है। हाँ हाँ हाँ। इसे और इस लड़की को मेरे कक्ष में भेज दो। तुम क्या कर रहे हो? तुमने कहा था कि सिर्फ मर्द चाहिए, लड़की नहीं। मेरी नजर में आई चीज को किसी और का हाथ लगाने की हिम्मत? तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो ना? मैं तुम्हें देखने दूंगी कि मैं तुम्हारे प्रेमी का कैसे उपयोग करती हूँ। फिर प्रेमियों को तोड़कर तुम्हें मार दूंगी और चौथे ब्लॉक का खाना खत्म। तुमने कहा था विजेता को पुरस्कार मिलेगा। तुम जनता को मूर्ख बना रहे हो। यह तुम्हारे किए कार्यों की वजह से है जो मुझे नाराज करते हैं। मैं तुम्हारे हवाले हो सकती हूँ, लेकिन मेरी एक ही शर्त है। चौथे ब्लॉक को खाना और पानी दो। मैं चाहती हूँ उनकी जिंदगी बचे। तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं और मेरा बेटा इस सहार के बाद एकमात्र ईश्वर हैं। तुम नीच लोगों की जान सिर्फ हम तय करते हैं। जाओ, चौथे ब्लॉक के सभी लोग मार डालो। इस लड़की को ले जाओ। जी। तुम उसे छोड़ दो। तुम क्या कर रहे हो? चेन फेई,
जल्दी देखो, कितना सुंदर दृश्य है। तुम चाहते हो मैं पहले तुम्हें बुरी औरत बना दूं, या पहले उसे महसूस करने दूं प्यार करने और न मिलने का दर्द? किन होंग, तुम एक सांप बिच्छू की तरह दुष्ट औरत हो। तुमका अंत बुरा होगा। तुमने मुझे डांटने की हिम्मत कर दी? ठीक है, तो मैं तुम्हें बता दूंगी सांप बिच्छू दुष्ट औरत क्या होती है। आ जाओ मेरे छोटे नर प्रेमी। बहुत समय बाद मुलाकात है। लुओ चेन, यह मेरे लिए बड़ा सम्मान है। सोचा नहीं था तुम मुझे याद रखेंगे। तुम मर गए थे ना? क्या हुआ? भगवान की नजर है, मुझे पूरी तरह मरने नहीं दिया। मेरे लिए एक सांस छोड़ दी, तुमसे मिलने के लिए वापस आने दिया। मुझसे मिलने आए, फिर मरने का डर नहीं? 7 साल पहले तुम बिना किसी कारण गायब हो गए थे। पता चला कि जाओ परिवार ने तुम्हें मार डाला था। लुओ चेन ने जाओ परिवार के लिए दिलोजान से काम किया। 10 साल का समय लगाया। लगातार जाओ ताई की मालिश करके उन्हें ठीक किया। उनके कोमा में पड़े बेटे को जगाया, लेकिन मुझे एक मोहरे की तरह मार डाला गया। यह तो बिल्कुल पागलपन है। मैंने तुम्हारे गायब होने का कारण पता लगाने के लिए लोग भेजे थे। मुझे लगा था तुम विदेश चले गए, लेकिन शेन वान युए, सचमुच तुम हो? सोचा नहीं था कि मेरा बेटा तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा है और तुम यहाँ छिपी हुई हो और लुओ चेन के साथ मिली हुई हो। तुम क्या करना चाहती हो? क्या करना चाहती हूँ? जाहिर है तुम्हें मेरे बेटे के लिए तोहफे में देना चाहती हूँ। वह तो तुम्हें भूल ही नहीं पाया है। तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? पहले तुम्हारे बेटे ने बेसबॉल बल्ले से मुझे पीटा था, आज तुमने मेरी मंगेतर को पीटा है, तो फिर पुराने और नए सारे हिसाब एक साथ चुकता करते हैं। मैं तुम्हें कोड़ों से मार डालूंगा। तुम्हें मजा आता है ना? आज मैं तुम्हारे साथ खूब मजा लूंगा। बस उस तुम्हारे हाथ के फूस के टुकड़े से? इसी से तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। लगता है उस वक्त तुम्हें सिर्फ मार देना बहुत आसान था। अच्छा, आज मैं तुम्हारी जीवन शक्ति को अपने लिए इस्तेमाल करूंगी। लुओ चेन, तुम जल्दी से भाग जाओ। वान्युए, वान्युए। हम मरना इतना आसान नहीं। मैं तो तुम्हें अपने बेटे के लिए बचा कर रखूंगी। तुम अपनी फिक्र करो। यह क्या हाल है? मैं तुम्हारी जीवन शक्ति सोख ही नहीं पा रही। मेरी जीवन शक्ति सोखना चाहती हो? बस तुम। मुझे यकीन नहीं होता। बस करो तुम। अब मेरी बारी है। कहते हैं ना, सांप को मारना हो तो उसके 7वें हिस्से पर वार करो। देखते हैं तुम्हारा 7वां हिस्सा। आखिर है कहा? तुम्हारी सापनी की शक्तियां भी कुछ खास नहीं है। सिर्फ 3 कोड़ों में ही तुम्हारा असली रूप सामने आ गया। बताओ, जाओ ताई कहाँ है? तो मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। लगता है तुम्हें भी कोई शक्ति मिली है। जल्दी बताओ, कौन सी शक्ति? मुझे बदला लेने की शक्ति मिली है, न्याय करने की शक्ति। संतुष्ट? तुम तो साफ साफ मौत को बुलावा दे रहे हो। किन होंग, मैं तुम्हें पुकारूं तो जवाब दोगी? क्यों नहीं दूंगी? तुम्हारी दादी यही है। इस प्रलय के समय में इतनी बढ़िया शराब पीना तो एक सपना है। आज मैं तुम्हें खूब पिलाऊंगा। माओ,
मैंने कहा था तुम्हें मार देना बहुत आसान होगा, चूंकि जाओ ताई इस प्रलय का राजा बन चुका है। मैं तुम्हें उसे भेंट कर दूंगा, उसे जरूर पसंद आएगी। वान यू, तुम ठीक हो? वह कहाँ है? भाग गई। क्या भाग गया? वह एक सर्प देवी है, वह मुझ पर हमला करने वाली थी। मैंने हाथ में सल्फर छिड़का, वह बुरी तरह घायल हो गई और भाग गई। सांप सल्फर से सबसे डरते हैं। बस बड़ी मुसीबत है, जल्दी चलो। आखिरकार हम देर से आए। यह तुम्हारी गलती है। अगर तुम शौकिया हीरो नहीं बनते, हमारे चौथे ब्लॉक के लोग इस तरह जहर से नहीं मारे जाते। देवता भाई, माँ और मेरी छोटी बहन को पकड़ लिया गया है, कृपया उन्हें बचाओ। ठीक है। धन्यवाद। बच्चे की माँ और बहन, काले पैंथर ने उन्हें अंतिम बिक्री स्थल पर पकड़ लिया है। बलि के लिए बिक्री कर दी गई है। ऐसे जीवित रहना भी मरने के समान है। इन कमीने लोगों से लड़ना बेहतर है। बहन, अगर मैं इस जान को दाव पर लगा दूं, तो भी तुम्हारी बहन और माँ को बचाऊंगी। इतने लोगों को एक बार में पुनर्जीवित करना मेरी दिव्य शक्ति को बुरी तरह घायल कर देगा। लेकिन अगर मैं नहीं बचाता, तो मैं अपने संत के पद के अनुरूप कैसे रहूंगा? पवित्र प्रकाश से जीवन के स्रोत को प्रकाशित करो। जीवन के स्रोत को प्रकाशित करो। देवता, तुम कहाँ जा रहे हो? बसंत की बारिश लाओ और सभी चीजों को पुनर्जीवित करो। कितनी चमकदार सुनहरी रोशनी, तुमने देखी? शायद एक नया चक्र है, सौर तूफान का उतार चढ़ाव। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि तुमने पर्याप्त समस्याएं नहीं पैदा की हैं? अगर मेरी अभी तक ब्याही हुई पत्नी मर जाती है, मैं इस तरह जीवित रहूंगा? कितना अकेला होगा। मैं उसके साथ मरने का इरादा करता हूँ। बिल्कुल नहीं, तुम एक बार मर चुके हो। जीवन को महत्व दो और अच्छे से जीवित रहो। चलो हम चलते हैं। अरे चलो, इतना धीरे धीरे चल रहे हो। जल्दी चलो, मैं तुम्हें बता रहा हूं। तुम मेरे सामने शांत रहो, मेरे अतिरिक्त आय के रास्ते में नहीं आओ। कुछ देर में बिना सोचे बोलना नहीं, अन्यथा तुम्हारी बेटी कल की सुबह नहीं देख पाएगी। चलो। अरे दोनों अपने हाथों से पकड़ो। अरे महारानी यूडी की अंतिम दिनों की नीलामी स्थल, लेकिन यहाँ मानव नीलामी पर सख्त पाबंदी है। तुम नियम तोड़ने की हिम्मत कर रहे हो। ये बिल्कुल जबरदस्ती नहीं है। दोनों को पता नहीं है, ये मां बच्चा बहुत दुखी है। ये मां बेटी जीवन नहीं चल सकती, तो मुझसे मदद ली एक अच्छा घर ढूंढने के लिए, लोगों के लिए नौकर बनने। मैं भी दयालु था, कोई विकल्प नहीं। अरे देखो ये। हाँ हाँ हाँ, हम स्वेच्छा से हैं। हम पर दया करो, हम पर दया करो। दोनों देखो। दोनों बिक्री के बाद दोनों का फायदा नहीं छोड़ूंगा। अरे बहुत दुखी है सच में। ठीक है, तो अंदर ले जाओ। बड़ा एहसान है, मुश्किल से चुकाया जा सकता है। बड़ा एहसान है। शुक्रिया शुक्रिया दोनों महाराज। यह कमीना जानवर, मैं आगे बढ़ूंगी और उन्हें रोकूंगी। तुम उन्हें पहले ले जाओ।
जल्दी छिप जाओ, नया सुपर पावर राजा आ रहा है। भागने पर हम दोनों मर जाएंगे। अरे टाइगर राजा महाराज, आपका स्वागत है। इससे हमारी पूरी नीलामी चमकदार हो जाएगी। आप अंदर आइए। तुम लड़के की जुबान बहुत चलती है। ये राजा खुश है। अरे शुक्रिया टाइगर राजा महाराज। टाइगर राजा महाराज, आइए आइए आइए। मुझे दे दो, मैं 2 दिन से पानी नहीं पिया। मेरे लिए भी कम है। मुझे एक घूंट पिला दो, मुझे एक घूंट पिला दो, मुझे एक घूंट पिला दो। खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। यह कमीना सुपर पावर राजा, जमीन के नीचे पीने का पानी उन्होंने ही कब्जा कर लिया है। अब हम सोचते हैं कैसे अंदर जाएं। यह दरवाजा शायद अंदर नहीं जा सकता। वह लोअर चेन है। वह लोअर चेन नहीं है। लड़का, तुम जानते हैं यह कहाँ है? हिम्मत से घुस गए। यह अंतिम दिनों की नीलामी है। केवल बड़े क्षेत्रों के राजा प्रवेश के योग्य हैं। तो अंतिम दिनों का राजा अंदर है? न केवल अंतिम दिनों का राजा, दक्षिण पश्चिम टाइगर राजा, डार्क नाइट मास्टर, बहुत से लोग अंदर हैं। तो फिर मुझे तो जरूर अंदर जाकर देखना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है तुम कोई राजा हो? जो चाहो तो अंदर चले जाओ। जल्दी से यहाँ से हट जाओ। जल्दी से यहाँ से हट जाओ। नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुमने सही अनुमान लगाया। मैं सच में एक राजा हूँ। तुम कहाँ के राजा हो? मैं वो राजा हूँ जो तुम्हारी जान लेने आया है। धरती पर उतरा हुआ यमराज। मैंने तो कभी इसका नाम भी नहीं सुना। कहीं तुमने ये खिताब पैसे देकर तो नहीं खरीद लिया? सुन लो, मैं तुम्हें बता दूं, इस दुनिया के अंत के समय में पैसों का कोई मतलब नहीं रह गया है। तुम्हारे पास सिर्फ ताकत ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि सबसे जरूरी बात यह है कि तुम्हारे पास खाना और पानी होना चाहिए। समझे? संयोग से मेरे पास दोनों ही चीजें हैं। ये कबाब है क्या? 7 साल हो गए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी में फिर कभी कबाब की खुशबू महसूस कर पाऊंगी। अच्छा, बहुत हो गया। ज्यादा भावुक मत हो, जल्दी से ले लो। ये क्या? ये हमारे लिए है? बिल्कुल, ये कुछ भी नहीं है और भी है। ये कबाब। इनके साथ ठंडी बियर के बिना मजा कहा। पकड़ो। अरे यमराज महाराज, हमसे गलती हो गई। हमने आपको पहचाना नहीं। मेरी जुबान गंदी थी। मैं मरने लायक हूँ। मुझे यमराज महाराज से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, जो नहीं जानता उसका कोई दोष नहीं। जल्दी से इन चीजों को छुपा लो, नहीं तो दूसरे इन्हें छीन लेंगे। एक टुकड़ा भी नहीं बचेगा। हाँ, जल्दी से छुपा लो। लोअर चेन, ये सब घुटने क्यों टेके हुए हैं? ये दोनों कौन हैं? अरे मंगेतर, छोटा भाई। तुम क्या बकवास कर रहे हो? कौन है तुम्हारी मंगेतर? कौन है तुम्हारा छोटा भाई? यमराज महारानी को प्रणाम। यमराज के छोटे भाई को प्रणाम। कौन सा यमराज? अंदर जाकर बताता हूँ। अब क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? बिल्कुल जा सकते हैं। यमराज महाराज, अंदर पधारिए, अंदर पधारिए। अंदर पधारिए। लोअर चेन, अभी वे तुम्हारे सामने इतना सिर क्यों झुका रहे थे? और यह यमराज का मामला क्या है? यह एंड ऑफ डेज नीलामी है। क्या सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जिन्होंने किसी इलाके पर राज किया हो? तो मैंने भी अपने लिए एक बहुत अच्छा सा नाम चुन लिया, धरती पर उतरा हुआ यमराज। क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नकली? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी एंड ऑफ डेज शासक का नकली नाम लेने की? क्या तुम जानबूझकर हमें मरवाना चाहते हो? हम लोगों को बचाने आए हैं। तुमने हमारी सारी योजना बिगाड़ दी है। मैंने तुम्हारी योजना बिगाड़ दी। क्या ऐसा नहीं है? सुनो, अगर मैं नहीं होता तुम लोग अभी दरवाजे पर खड़े होते। तुम ठीक है, पहले उस माम बेटी का पता लगाते हैं। देखते हैं कि वे कहाँ बंद है। चलो हम। शेन वान युए।
तुम लोगों ने गलत व्यक्ति पहचाना है। अरे बहुत अच्छा, मुझे तो लगा था तुम मर चुकी हो। पता चला तुम छुपी हुई थी, बस मुझसे बचने के लिए। तुमने गलत व्यक्ति पहचाना है। अरे तुम मेरे प्यारे को नहीं पहचानती तो कम से कम मुझे तो पहचानती होगी। लिन्ना, आप जीवित हैं? आप उसके साथ कैसे? मतलब यह कि मैं जाओ यंग मास्टर के साथ क्यों हूँ? प्राचीन काल से ही सुंदरिया वीरों के साथ होती है, क्या ये ठीक नहीं है? लिन्ना, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी सबसे अच्छी दोस्त माना है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, जाओ ताई एक पहने ओढ़े दरिंदा है, एक जान लेने वाला बदमाश। वह लड़कियों को पालता भी है। अगर तुम्हें धोखा दिया गया है तो तुम्हें कोई रास्ता निकाल कर भागना चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्यारे के बारे में बुरा बोलने की? तुम लोग क्या कर रहे हो? ओह, तुम्हारा आदमी? मुझे तो लगा था तुम लुओ चेन को नहीं भूल पाई हो, इसलिए मुझसे छुप रही हो। ओह, अच्छा, तो यह उस सुंदर युवक के लिए था। लिन्ना, तुम। मैं क्या हूँ? तुम्हें लगता है मैं अभी वही हूँ, वह फूलदान जो तुम्हारी सुंदरता को उभारता था? हालांकि पहले तुम स्कूल की सबसे लोकप्रिय लड़की थी और मैं सिर्फ तुम्हारे आसपास रहने वाली बदसूरत बतख थी, लेकिन अब मैं शाही परिवार की पत्नी हूँ और मेरे पेट में राजवंश का वारिस है। तुम मेरे सामने खुद की तुलना कैसे कर सकती हो? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बहन जैसा माना है। तुमने खुद ही गलत समझा है। तुम्हें खड़े होकर मुझसे बात करने का क्या अधिकार है? अगर तुम घुटने टेक दो और मैं खुश हो जाऊं, तो तुम्हें अपनी सेविका बना लूंगी। दिन में मेरी सेवा करोगी, रात में मेरे पति की सेवा करोगी। कैसा रहेगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस राजकुमार को भी हाल ही में कुछ बेचैनी हो रही है, क्यों न तुरंत पुरस्कार दिया जाए और यहीं पर मृत्युदंड दे दिया जाए। तुरंत यहीं सजा दो। वो सुंदर लड़का अभी भी यहाँ है, क्या ये ठीक नहीं है? मेरी सेवा करना उसका सौभाग्य है। जल्दी करो, मुझे खुश करो। तुम लोग हद से ज्यादा बढ़ गए हो, मैं तुमसे लड़ूंगा। रुक जाओ। यही है तुम्हारा वो सुंदर लड़का? कितना निकम्मा है। प्रिय, जल्दी से उसे अच्छी तरह भून दो, बाहर फेंक दो और बांटकर खा लो। जलाकर मार देना मजेदार नहीं होगा। मैं उसे अपनी आंखों से देखने दूंगा कि मैं इस औरत का कैसे आनंद लेता हूँ। मैंने नहीं सोचा था कि तुमने भी अपनी शक्ति जगा ली है। हाँ, तुम इस प्रलय में क्या अब भी अपनी उस ताकत पर भरोसा करना चाहते हो जिस पर तुम्हें इतना गर्व है? बीबी मेरे दिल की बात समझती है, तो मैं खूब आनंद लूंगा। कुछ भी हो मुझ पर आओ, उसे छोड़ दो। मैं तुमसे विनती करती हूँ, उसे छोड़ दो। वह सिर्फ मेरा दोस्त है। तो तुम्हारा आदमी नहीं है? तो तुम्हारा मतलब है कि तुम अब भी उस निकम्मे लुओ चेन को पसंद करती हो? लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, 7 साल पहले ही मैंने उसे मार डाला था। मेरी सलाह है कि तुम इस ख्याल को छोड़ दो, अच्छी तरह मेरी सेवा करो। इतने सालों बाद मिले हो, जल्दी आओ, मुझे एक चुंबन दो, जल्दी। नहीं, तुम कौन हो? मैं शेन वान्यू का मंगेतर हूँ, अधोलोक के राजा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मुंह में जूते पोंछने का कपड़ा ठूंसने की? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो।
क्या तुम जानते हो इस एक थप्पड़ से आकाश टूट जाएगा। मैं प्रलय के राजा की पत्नी हूँ। तो फिर क्या? तुम्हें मेरी मंगेतर को इतना पसंद है कि तुम उसे अपनी रखेल बनाना चाहते हो, तो फिर तुम क्यों नहीं बन जाते मेरी सुंदर थूकदानी? सुंदर थूकदानी। ब्यूटी स्पिटून रोज, मेरे मुंह की लार अपने मुंह से लेने वाली एक बर्तन होती है। आओ मुंह खोलो। पति, मुझे बचाओ। सर उठ गया है इस महाप्रलय में। महाप्रलय के राजा पर हमला करने की हिम्मत। प्यारे, ये व्यक्ति, उसने न सिर्फ मुझे मारा बल्कि मेरे मुंह में कपड़ा भी ठूंसा। उसने मेरे मुंह में लार भी टपकाने की कोशिश की। उसने कहा वह किसी यमराज का अवतार है। क्या यमराज का अवतार? कभी सुनाई भी नहीं। अगर तुम यमराज हो, ठीक है, मैं तुम्हें नर्क भेज दूंगा। उसकी लेजर आंखों से सावधान। वह कुछ भी पिघला सकती है। प्यारे, उसे जलाकर मार डालो। राजा महाराज, ऐसा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। रुक जाओ। दूर हो जाओ, नहीं तो तुम्हें भी मार डालूंगा। राजा महाराज, आप भूल गए, यह नीलामी चांद रानी के इलाके में है। उसकी चांदनी शक्ति आपकी सबसे मजबूत विशेष शक्तियों को फिर से भर सकती है। अगर आप उसे नाराज करते हैं, महाराज की स्थिति भी खतरे में पड़ जाएगी। तुम्हारी बातों से लगता है तुम उसे बचाना चाहते हो। या शायद राजा महाराज आपको बचाना चाहते हैं। मुझे बचाना? क्योंकि यह महाराज भी एक राजा है। आपको पता होना चाहिए, यह महाप्रलय नीलामी केवल विभिन्न विशेष शक्ति राजाओं के लिए है। अगर वह एक राजा है तो उनकी क्षमता साधारण नहीं होगी। यमराज का अवतार इस महाप्रलय में प्रतिष्ठित विशेष शक्ति राजाओं में मैं किसे नहीं जानता। तुम कैसे गारंटी देते हो कि वह एक विशेष शक्ति राजा है? राजा महाराज, यमराज महाराज की शक्ति हमारी जांच से प्रमाणित है, खासकर संसाधनों के मामले में। उनके पास धन की बहुतायत है। बहुत ही धन की बहुतायत है ना? कौन नहीं जानता? महाप्रलय में भूजल और संसाधन मेरे और कुछ विशेष शक्ति राजाओं के कब्जे में है। उनके पास धन की बहुतायत कैसे हो सकती है? मुझे लगता है तुम दोनों उसके बहकावे में आ गए हैं। आज हम तुम्हारी नकली चीज को उजागर करेंगे। नहीं, मैं कहता हूँ कि यह आपका नीलामी समारोह आखिर क्या हुआ है? पहले मेरे भाई को परेशान किया, मेरी मंगेतर का अपमान किया, अब मेरी क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं। हे यमराज, आपकी क्षमता की गारंटी हम देते हैं बिना किसी सवाल के। जो हाल की घटना है उसके बारे में पूरी तरह से एक गलतफहमी है। पूरी तरह से हमारी देखरेख में कमी है। यमराज, आप देखें कि आप कैसे निपटना चाहते हैं। ठीक है, मैं एक उदार व्यक्ति हूँ, बेहतर है बस उन्हें मुझसे माफी मांगने दो। यह मामला एक बार में खत्म हो जाए, कैसा रहेगा? क्या? इस संकट के समय में और कोई हमसे माफी मांगने की बात कर रहा है? महाराज और महारानी, जब आप शुरू में गलत थे, बेहतर है आप भी मरना चाहते हैं? तो हमें चंद्र महाराज से सलाह लेनी होगी। बढ़िया, आप दोनों नौकरों की चीजें हमें धमकाने की हिम्मत भी करते हैं। देखो मुझे। रुको, इस संकट के बीच मजा तो कम है। मैं आपके प्रदर्शन की उम्मीद कर रहा हूँ। हाल की घटना माफ करना। चलो। आप ठीक हैं? आप पागल हैं? उनसे माफी क्यों मांग रहे हैं? देखो वो कमीना, डर से कांपने का नजारा। स्पष्ट रूप से एक ढोंगी पेपर शेर है। आप सोचते हैं कि मैं नहीं जानता? मैं चंद्र महारानी का ध्यान रखता हूँ। आप उसका ध्यान क्यों रखते हैं? क्योंकि वह आज रात नीलामी में होगी, गुप्त संदेश प्रकट करेगी। क्या गुप्त संदेश है? विश्वसनीय गुप्त सूचना के अनुसार महारानी लोगों के लिए दिल से सोचती है, पूरी तरह से इस संकट को खत्म करना चाहती है। सबसे शक्तिशाली शक्ति राजा को चुनेंगी, दोहरे अभ्यास को जोड़ना और फिर अपनी सारी ऊर्जा दूसरे को भेजना। एक सुपर शक्ति राजा का जन्म। एक सुपर शक्ति राजा का जन्म। एक सुपर शक्ति राजा का जन्म। सूर्य तूफान को नष्ट करने का इरादा, पृथ्वी को फिर से जीवंत करना। आप कहते हैं कि हम अब महारानी को नाराज करते हैं। क्या यह उस व्यक्ति को सफल नहीं होने देगा? इसलिए छोटी छोटी बातों पर धैर्य न खोए, नहीं तो बड़ी योजना बिगड़ जाएगी। प्रिय, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था ना? तुम चिंता मत करो,
जब मैं महारानी को अपने काबू में कर लूंगा तो मैं उस तथाकथित स्वर्ग से उतरे यमराज को टुकड़े टुकड़े करके मार डालूंगा। फिर उन टुकड़ों को उन नीच लोगों में बांट दूंगा और तुम मेरी मुख्य पत्नी बन जाओगी। महारानी आपकी दासी बनकर आपकी आज्ञा मानेगी और जहां तक उस शेन वान्यू की बात है वह भी नहीं बच पाएगी। उस समय तुम सचमुच देश की माता बन जाओगी। आह, तो फिर हमारा बच्चा सच्चा दैवीय पुत्र होगा। बिल्कुल। तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। क्या तुम्हें बहुत चोट लगी है? तुम पूरे शरीर से क्यों कांप रहे हो? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा घबराया और डरा हुआ हूँ। सोचा नहीं था कि जीते जी किसी सम्राट को पिटते देखूंगा। अब हमारी सारी योजना गड़बड़ा गई है। चलो पहले यहाँ से निकलते हैं। हाँ, मुझे भी यही लगता है। बाहर जाने के बाद हम बचाने का कोई और रास्ता सोचेंगे। अरे नहीं, इतनी मुश्किल से अंदर आए हैं और अब अचानक वापस जाने की बात। मैंने उस छोटी लड़की से वादा किया था कि उसकी माँ और बहन को बचाऊंगा। मैं मानता हूँ कि तुम्हारी झूठ बोलने और हालात संभालने की क्षमता बहुत अच्छी है, लेकिन आखिरकार सच्चाई छिपती नहीं। झाओ ताई की ताकत असली है और तुम सिर्फ एक कागजी शेर हो। अगर तुम इस तरह का अहंकार जताते रहे तो हम सब मारे जाएंगे। अरे यमराज की पत्नी जी, कौन सी सच्चाई छिपती नहीं? आप कोई काम हो तो हमें आदेश दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे कोई बात नहीं। तो फिर आप तीनों अंदर प्रवेश करें। तुम शांत हो जाओ। धत तेरे की। अरे सम्राट और उनकी पत्नी आ गए हैं। सुनो महाराज, इस नीलामी में मैं अपनी पूरी जमा पूंजी लेकर आया हूँ। इस बार मैं तुम्हें रियायत नहीं दूंगा। अरे कमीने, तुमने भी जनता का खून चूसा ही होगा। अच्छा सुनो, स्वर्ग से उतरा यमराज, तुम लोगों ने उसके बारे में सुना है? इस प्रलय के दौर में बचे हुए इंसानों के ठिकाने गिने चुने ही हैं। किसी स्वर्ग से उतरे यमराज के बारे में तो नहीं सुना। वो आदमी अभी अभी हमसे टकराया था। उसकी ताकत का उन लोगों ने मुआयना किया है। कौन नहीं जानता कि इस प्रलय में पानी और खाना हमारे कब्जे में है। चाहे वो नया आया हुआ कोई राजा ही क्यों ना हो, वो हमसे किस बात में तुलना करेगा? मेरे पति हर साल वीआईपी सीट पर बैठने वाले नंबर 1 व्यक्ति हैं। वो कुल्टा शेन वान्युए सोचती है कि किसी नकली नौसिखिया मोटे आदमी को ढूंढकर मुझसे मुकाबला कर सकती है। तब देखना मैं उसका कैसे अपमान करती हूँ। नमस्ते कई महान शक्तिशाली राजाओं, यह आगामी नीलामी में बैठने का नंबर है। कृपया संभाल कर रखें। मैं हर साल नंबर 1 की सीट पर बैठता हूँ। इस साल नंबर 2 क्यों है? ये क्या माजरा है? क्या तुम लोगों से कोई गलती तो नहीं हुई? महोदय, मुझे भी नहीं पता। ये सीटें हमेशा से ताकत के आधार पर तय होती आई हैं। शायद इस बार की नीलामी में सच में कोई बड़ा हस्ती आने वाला है। क्या मजाक है? इस बर्बाद धरती पर बस इतना ही सामान बचा है, सिवाय इसके कि वह बाहरी अंतरिक्ष से आया हो। अरे वो बाहरी अंतरिक्ष वाला, उसके पास खाली समय बहुत है क्या कि इस सुनसान जगह पर आएगा? अगर मान लें कि इस प्रलय में सच में कोई नया उभरता हुआ सितारा है तो हमारा सामान और भी ज्यादा हो जाएगा। तब हम सब मिलकर उसे खत्म कर देंगे। हम कोई दिक्कत नहीं। मुझे भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस लूट का बंटवारा बिल्कुल निष्पक्ष और न्याय संगत होना चाहिए। बिल्कुल निष्पक्ष और न्याय संगत। देवियों और सज्जनों, अब अंदर आ रहे हैं अंधेरे शक्ति के राजा, डार्क नाइट के संस्थापक और उनके पीछे टाइगर किंग महोदय। सभी लोग अब जो सज्जन आने वाले हैं उनका परिचय देने की जरूरत नहीं। मुझे यकीन है सभी जानते होंगे कि वह कौन है। सम्राट, सम्राट, सम्राट।
यह क्या मामला है? ये सम्राट महोदय हर बार नंबर 1 VIP सीट पर बैठते थे, इस बार नंबर 2 पर क्यों बैठे हैं? लगता है सम्राट महोदय का दबदबा खत्म हो गया है, या फिर इस बार शायद सम्राट महोदय से भी बड़ा कोई हस्ती आने वाला है। मैं तो देखना चाहता हूँ आखिर ये नंबर 1 सीट पर बैठने वाला कौन महान व्यक्ति है। अब हम सब मिलकर जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से नंबर 1 मेहमान का स्वागत करते हैं। मैंने सोचा कोई बड़ा आदमी है, पता चला यह कुत्ता है। वो शेन वान्युए वो कमीनी है। कौन है? वही जो रहस्य बनाता है, ढोंगी नकली अंडरवर्ल्ड किंग। देखो तो अब खुद को बड़ा आदमी समझने लगा, उसकी माँ की। देखता हूँ फिर मैं उसे कैसे सबक सिखाता हूँ। खड़े क्यों हो? जल्दी आकर बैठो, खड़े रहने से थक जाओगे। तू क्यों कांप रहा है? बाहर 2 सूरज हैं, तुझे अभी भी ठंड लग रही है? नहीं, मैं घबराई हुई हूँ, डरी हुई हूँ। इतनी सारी आंखें हमें देख रही हैं। थोड़ी देर में हम कैसे अभिनय करेंगे? डरो मत, मैं हर तरह से कोशिश करूंगा उस माँ और बेटी को बचाने की। अभिनय? थोड़ी देर में अच्छा अभिनय करना होगा, बर्बाद मत कर देना। तू कमीनी हमारी बातें चुपके से सुन रही थी। मेरे कान तेज हैं, क्या नहीं कर सकता। भेड़ की खाल में भेड़िया बनना चाहते हो? इंतजार करो, देखते हैं थोड़ी देर में कैसे मरते हो। माफ करना, मेरी यह जुबान। तुमसे कोई लेना देना नहीं। इस निकम्मे से पंगा मत लो। तू किसे निकम्मा कह रहा है? मैं तुझे निकम्मा कह रहा हूँ। तेरी पत्नी गर्भवती है और तू उसे खड़ा रखे हुए है। अगर पैदा हुआ बच्चा मंदबुद्धि निकला तो क्या करेगा? हालांकि मेरे पास सोफे पर एक जगह और है। आ जाओ, बैठ जाओ। तू मौत को बुला रहा है। प्यारे, शांत हो जाओ। यहाँ इतने सारे एबिलिटी किंग मौजूद हैं, हम अपनी शान नहीं गवा सकते। ताकत बातों से नहीं दिखती, चूंकि तुझे इतना भरोसा है। थोड़ी देर में सबको दिखा देते हैं। ठीक है, देखते हैं। सभी शांत हो जाए। मैं घोषणा करती हूँ, एपोकैलिप्स नीलामी अब शुरू होती है। देवियों और सज्जनों, यह वर्तमान में पृथ्वी पर जीवित पाई गई आखिरी पौध है। शुरुआती बोली 2 लीटर पानी। हे भगवान, मैंने नहीं सोचा था कि इस जन्म में मैं जीवित पौधा देख पाऊंगा। ये पौधा जो भी खरीद पाएगा उसकी ताकत साधारण नहीं होगी। 3 लीटर, 5 लीटर। सचमुच बढ़िया चीज है। यह तो तुरंत 5 लीटर तक पहुंच गया। 7 लीटर। 10 लीटर। 10 लीटर पानी। बढ़िया है, आज तू सचमुच तैयारी करके आया है। प्यारे, मुझे वह पौधा बहुत पसंद आया। बाद में हम इसे बच्चे के कमरे में रख देंगे। वह पैदा होते ही जान जाएगा कि पौधा क्या होता है। मैं 2 गुना करता हूँ। 2 गुना करने का क्या मतलब? अरे तुम कितने बेवकूफ हो। 2 गुना मतलब पहले के आधार पर पूरा 1 गुना और बढ़ा देना। यह तो पागलपन है। वह 20 लीटर हो जाएगा। सम्राट की जय, सम्राट की जय। कहने ही थे सम्राट, शुरुआत ही इतनी शानदार। हम चाहे कितना भी ताकतवर हो, आखिर दूसरे नंबर का ही तो है ना। पहले नंबर वाले ने तो अभी बोली भी नहीं लगाई है। तुम्हें पसंद है? अगर पसंद है तो मैं इसे खरीद लूंगा। पसंद अभी जाए तो क्या फायदा, हमारे पास खुद पीने के लिए पानी तक नहीं है, फिर खरीदेंगे किस चीज से? तुम्हें बिल्कुल भी घबराहट नहीं हो रही? मेरा तो दिल धड़क रहा है डर से। तुम्हें बस मुझे यह बताना है कि तुम्हें पसंद है या नहीं, बस इतना ही। नापसंद, बिल्कुल भी नहीं पसंद। हाँ, सही कहा। लड़कियों को तो फूल पसंद आने चाहिए। इस बेकार घास में ऐसा क्या खास है? हम अपनी बोली लगाना शुरू करो। मैं नहीं बोलूंगा। हम सबने तो बोली लगा दी। तुम VIP सीट पर बैठे हो और बोली नहीं लगा रहे। मेरी मंगेतर ने कहा नापसंद है, तो मैं जरूर नहीं बोलूंगा। प्रलय के बाद का आखिरी पौधा, इसे कौन नापसंद करेगा? शेन वान्युए ने ऐसा कैसा आदमी ढूंढ लिया? क्या दिखावा कर रही है?
ये तो धरती का आखिरी पौधा है, इसे पाना वो तो प्रतीक है पूरी ताकत और दौलत का। मेरी ताकत किसी बेकार घास से साबित होने की जरूरत नहीं। बेकार घास? लड़के, तुम अभी भी नाटक करोगे? अपने आसपास बैठे इन दो लोगों को देखो, कैसे डरे समय से बैठे हैं। लगता है मरने के डर से कांप रहे हैं। अरे सुनो, कहीं यह अंधकार सम्राट सच में नाटक तो नहीं कर रहा? थोड़ा तो वैसा ही लग रहा है। देखो, इन दोनों में तो जरा भी हिम्मत नहीं दिख रही। लगता है कोई ताकत नहीं है। बिल्कुल सही। देखो, लोगों की आंखें तेज होती हैं। मैं अभी तुम्हारे जैसे निकम्मे को मार डालता हूँ। महाराज, नीलामी में उपद्रव मना है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अपनी खुद की फिक्र करो। मैं उपद्रव नहीं कर रहा, मैं तो महारानी के लिए इस निकम्मे को मार रहा हूँ। नीलामी घर में हिमाकत करने की हिम्मत किसकी? ओह, चंद्रमा साम्राज्य आ गई है। तुम लोग क्या देखते रह गए? जल्दी से घुटने टेको। चंद्र साम्राज्ञी को प्रणाम। ये कौन है? मुझे देखकर घुटने क्यों नहीं टेक रहा? लुओ चेन, जल्दी से घुटने टेको। मैं उसे क्यों प्रणाम करूं? पहली बात, उसने मुझे जन्म नहीं दिया है। दूसरी बात, उसने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया है। ये सभी विशेष शक्ति वाले राजा उसे प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें चंद्रमा की शक्ति प्राप्त करनी है अपनी विशेष शक्तियों को बढ़ाने के लिए। लेकिन मुझे नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी नीलामी में एक सम्मानित अतिथि के रूप में आया हूँ। सिद्धांत रूप में कहूँ तो तुम्हें मेरा स्वागत करना चाहिए। यह आदमी काफी घमंडी है, लेकिन उसका घमंड ऐसा है कि मैं उसका खंडन भी नहीं कर सकती। तुम्हें अभी भी खुद को सम्मानित अतिथि कहने की शर्म नहीं आती? महारानी महोदया, इस आदमी की बकवास मत सुनिए। यह तो सिर्फ तबाही मचाने आया है। पहले सब उठ जाओ। जी, तुम कौन हो? ये प्रलय नीलामी, क्या सिर्फ विशेष शक्ति वाले राजा ही भाग ले सकते हैं? महारानी महोदया, मेरी जानकारी के अनुसार यमराज महाराज में वास्तविक क्षमता है और उनकी क्षमता साधारण नहीं है, बिल्कुल हमारी कल्पना से परे है। यमराज? मैंने पहले कभी इसका नाम नहीं सुना। महारानी महोदया, आप ही नहीं, यहाँ मौजूद किसी ने भी नहीं सुना है। पता नहीं काला भूत और सफेद भूत को उसने कौन सा जादू पिला दिया है, चूंकि उसमें इतनी क्षमता है। तो जब हम नीलामी कर रहे थे, उसने कभी बोली नहीं लगाई। यह बात सबने अपनी आंखों से देखी है। हाँ। अरे, यह नीलामी तो पसंद न आने वाली चीज भी बोली लगानी पड़ती है। प्रलय नीलामी में सभी विशेष शक्ति वाले राजाओं द्वारा दी गई सामग्री बाद में प्रलय के शरणार्थियों में बांट दी जाएगी, इसलिए सभी को बोली लगानी होगी। यह बात पहले ही बता दी होती। मुझे तो दान देकर प्यार बांटना बहुत पसंद है। तो यह बेकार घास मैं जाओ ताई को दे देता हूँ। अगली नीलामी की वस्तु मुझे ही मिलनी चाहिए। दे देता हूँ, कैसी बात है? मैंने तो असली सोने चांदी से इसे खरीदा है। ठीक है, चूंकि यह सब एक गलतफहमी थी, तो मैं चाहती हूँ कि सभी विशेष शक्ति वाले राजा आगे की प्रतिस्पर्धा में उत्साह से अपना प्यार बांटे। तो अब हम राजा को बधाई देते हैं इस संग्रहणीय वस्तु को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए। महारानी महोदया, प्रलय में यह एकमात्र अनोखा पौधा वैसे भी आपको ही भेंट करने के लिए था। क्या आपको डर नहीं कि आपके पास वाली कोई जलन न महसूस करे? मैं तो राजा महाराज की निजी सेविका हूँ। जलन महसूस करने का साहस कहाँ? As for the sovereign's intentions, this emperor understands. Let the auction continue. Yes, it's them. An auction at the end of the world? Isn't human trafficking forbidden? Exactly, and it's even presided over personally by Her Majesty, the Moon Emperor. What's going on? Reporting to Your Majesty, this mother and daughter have been surviving in this chaotic world. Life is hard, so they wish to sell themselves into servitude. They want to donate all the proceeds from selling themselves to the refugees. Is what he said true? Yes, Your Majesty, we are doing this willingly. In that case, I hope all the great ability kings will be generous.
That damn bastard. He even dares to fool the Moon Emperor. If they get auctioned off, the consequences will be unthinkable. What should we do? Then why not just win the bid for them? Are you crazy? We have nothing. What are we going to bid with? Don't tell me you are thinking of bidding on credit with an IOU. Stop dawdling and get started already. Oh ho. Infighting? Huh? This new round of auction has begun. Lord Underworld, please make your bid. I prefer to be passive. You name any price, and I'll match it. You'll match it? Look at your own situation clearly. Now Her Majesty the Empress is personally presiding on stage. We might end up being sliced into 1,000 pieces. TSK, it's just a bit of water, isn't it? Look how scared you all are. Let's begin. Number 2. You are calling me number 2? I'm number 1. You are number 2. If I don't call you number 2, what should I call you? Ow. Fine. If that's the case, this new ability king probably looks down on us. Then let's play a big hand in the next round of auction. Good. We all look forward to Lord Sovereign taking him down a peg. Boss, why don't you go all in with everything you have? Let's see how he matches that. And if he can't come up with it, what then? We'll wipe him out completely. Hum. HMPH. Killing him would be letting him off too easy. I'll make the woman beside him hold a leash and lead him around. Like a dog. Licking our feet clean. Is that what we'll do? I don't know. What does Her Majesty the Queen mean? लोगों को मूर्ख बनाना, इसका कड़ा से कड़ा इलाज होना चाहिए. बढ़िया है, उसे मार देना तो उसे फायदा ही देगा. तुमने मेरा ताइवान छीन लिया. बोली लगाओ. तो तुम्हें अपने कुत्ते के कान खड़े करके सुनना होगा. पानी 300 लीटर. हे भगवान, 300 लीटर. लगता है राजा सचमुच सब दाव पर लगा दे रहे हैं. राजा सचमुच 300 लीटर पानी देने को तैयार हैं, लोगों की भलाई के लिए. इस संकट के समय में जनता को बचाने के लिए, महारानी की परेशानियों को दूर करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ. राजा महान है. 300 लीटर पानी की बात छोड़ो, 1 लीटर भी हम नहीं दे सकते. तुम यह क्यों कर रहे हो? अब मरना हमारे लिए एक सपना है. हमारी तो बर्बादी हो गई. मैं सोच रहा था कितना होगा. मरने के कगार पर हैं. तुम अभी भी ढोंग कर रहे हो. तुम भी बोली लगाओ. हाँ, जल्दी बोली लगाओ. लगाओ, लगाओ, लगाओ. जल्दी नहीं, मैं देता हूँ. 3 लीटर. मैं 300 लीटर देता हूँ. तुम 3 लीटर. क्या 3 लीटर? 3 टन है. 3 टन. 3 टन. 3 टन, 3 टन, 3 टन. 3 टन मतलब 3000 लीटर. तुम पागल हो गए हो. तुम मुझे हंसा हंसा के मार डालोगे. तुम डींग हाकते हाकते फटने का डर नहीं है? अगर मैं सचमुच ला सकूं तो क्या होगा? अरे, अगर तुम ला सको, मैं कुत्ते की तरह तुम सबके पैर चाट लूंगा. बढ़िया. यह तुमने कहा है. यहाँ बैठे सभी लोग मेरे गवाह बने. पानी लेकर आओ. जी. हे भगवान, तुम ढोंग बंद करो. ठीक है, 3 टन पानी. 4 लोग इसे कैसे ले जा सकते हैं? ऐसा करते हैं, मैं उन्हें रोक लूंगा. तुम पहले जाओ. मैं इस दिन का 5000 साल से इंतजार कर रहा था. तुम मुझे भागने को कहते हो? ये देखो. पानी आ गया है. यह क्या माजरा है? यह आखिर क्या हो रहा है? अरे यार. यह कैसे हो सकता है? इस संकट के समय में इतना पानी कैसे हो सकता है? भ्रम? यह तो भ्रम ही होगा.
बढ़िया, तुम राजा पर गोली चलाने की हिम्मत करते हो? तुम मरना चाहते हो? पानी। पानी, पानी। अरे वाह, ये बहुत शानदार है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था मेरे जीवन में इतना पानी देख सकूंगा। ये सच में पानी है? हाँ, पानी है। ठंडा, मीठा और पीने के लिए अच्छा पानी। लुओ चेन, तुम बहुत अच्छे हो। अविश्वसनीय, ये सच में अविश्वसनीय है। इस दुनिया में इतना साफ पानी है। कैसा है? पीकर संतुष्ट हो गए या थोड़ा और दे दूं? तुम क्या? तुम्हें इतना ठंडा और मीठा पानी पिलाया। तुम मुझ पर इशारा कर रहे हो? दोस्तों, यह पानी ठीक है। हाँ, ठीक है, ठीक है। अंधकार के राजा का पानी ठंडा और साफ। बाकी कुछ विशेष शक्ति वाले राजाओं की तरह नहीं। उनका पानी गंदा और पीला है। कुछ नहीं है। हाँ, वह चीज पीना मुश्किल है। अगर शरीर ठीक नहीं है तो पेट में दर्द होगा। अंधकार के राजा ही बेहतर हैं। तो इस बार की नीलामी की शर्त का विजेता है अंधकार के राजा, अंधकार के राजा, अंधकार के राजा। हाँ बिल्कुल, अंधकार के राजा संकट के समय के मुक्तिदाता है। दर्शकों की नजर स्पष्ट है। मैं खुद तुम्हें पहनाऊं या तुम खुद आकर इसमें घुस जाओ? मैं खुद तुम्हें पहनाऊं या तुम खुद आकर इसमें घुस जाओ? तुम क्या करना चाहते हो? ये महाराज है। महाराज हो तो क्या? शर्त हारी है तो नतीजा स्वीकार करो। सम्राट के सामने तुम बेईमानी करने की सोच रहे हो? तुम वान यू, जल्दी उसे मना लो। आखिरकार हम पहले दोस्त थे। इस तरह की चीज के लिए इतना बड़ा मामला बनाने की जरूरत नहीं। अगर ये मामला खत्म हो जाए, हमारे पुराने गिले शिकवे मिट जाएंगे। लुओ चेन, छोड़ दो। ठीक है, उसने यह कहा है। मेरे और उसके गिले शिकवे कभी मिट नहीं सकते। ठीक है लड़के, तुमने नया भूजल पाया है। हाँ, तुम बहुत घमंडी हो, लेकिन तुम यह नहीं भूलो, आज सम्राट के सामने जो मुकाबला है, दान और परोपकार। इतना पानी तुम्हारे घमंड के लिए काफी नहीं है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। 1000 सैनिकों के खाने के डिब्बे। क्या? 1000 कैंस मिलिट्री राशन। 1000 कैंस मिलिट्री राशन। मैं गलत सुन रहा हूँ? हमारी किस्मत आमतौर पर अच्छी है। ज्यादा से ज्यादा एक एक्सपायर्ड कैल्शियम पैकेट खा पाते हैं। इस मिलिट्री राशन की एक्सपायरी डेट 10 साल तक होती है। मतलब है हम एक्सपायर नहीं हुआ खाना खा सकते हैं। इस मोशी में ये क्या अवधारणा है? पहले से ही अफवाह थी कि तुमने काफी मिलिट्री राशन जमा किया है। मैं सोचता था यह अफवाह है क्योंकि हम इन सुपर पावर राजाओं के पास नहीं है। ये सच नहीं हो सकता। सच है या नहीं अभी पता चल जाएगा। यह सच में मिलिट्री राशन है। बहुत शानदार। राजा होने का फायदा, इतने सारे मिलिट्री राशन हैं। ओहो, मैं कहती थी शांति बनाओ। तुम उससे लड़ना चाहते थे। अब क्या करें? वह आदमी बस तुम्हें थोड़ा पानी पिलाया। मैं तुम्हें राशन से भरपूर कर दूंगा। अब राजा शानदार है, राजा शानदार है। ले लो। प्रिय, तुम बहुत बुरे हो। मिलिट्री राशन है, मैं ये नहीं जानती थी। अरे बेबी, इसमें धन प्रदर्शन मना है। मैं भी डरता था दूसरे सुपर पावर राजा लालच न करें, लेकिन आज मजबूरी है। मुझे इसे निकालकर इस बदमाश को हराना है। तुम यह कर रहे हो? आज हमारा बुरा हाल होने वाला है। मरना है तो भूखा नहीं मरना। इन कैंस की एक्सपायरी डेट नहीं हुई है। तुम ही खाओ। मेरी माँ कहती थी भूखा मरना भी, भूख से मरना नहीं।
भूखा मरने वाला दोबारा जन्म नहीं ले सकता। इसमें यह सबसे अच्छी चीज है। ओहो, तुम एक खाने की लालची बिल्ली हो। जल्दी खाओ, खाकर अच्छे से रास्ते पर चलना। इस तरह की बेकार चीज कुत्ता भी नहीं खाएगा। अरे वाह राजा, कुछ लोग गुपचुप बात करते हैं कि आप कुत्ते हैं। सटीक नहीं, कुत्ते से भी बुरे। राजा महान ने सभी के लिए इतने सारे मिलिट्री राशन तैयार किए। वो बड़ी बात करता है कि कुत्ता भी नहीं खाएगा। पता नहीं देवता महारानी का क्या मतलब है। महाराज, मेरा कोई और मतलब नहीं है, बस मुझे लगा कि आपके रुतबे के लायक यह चीज खाना बहुत ही सस्ता लगता है। कुछ अच्छा खाइए ना। इस प्रलय के समय में सैन्य डिब्बाबंद भोजन से बेहतर और क्या हो सकता है। देवता का कोप भी नहीं डरता। अरे बाप रे, क्या यह डिब्बा तुमने फेंका था? मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। शायद यहाँ बैठे किसी व्यक्ति ने आपसे नाराज होकर जानबूझकर फेंका हो। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं तो देखना चाहती हूँ तुम कौन सी शानदार चीज निकाल सकते हो। आखिरकार सम्राट को धोखा देना कोई मामूली बात नहीं है। फिर तो यह देखना होगा कि महाराज को क्या पसंद है। जो भी खाने लायक हो, मैं राजी हूँ। ठीक है, चूंकि सम्राट ने 1000 सैन्य डिब्बे दाव पर लगाए हैं, तो मैं एक पूरी शाही दावत लगाऊंगा। उसने क्या कहा? शाही दावत? तुम पागल हो गए हो क्या? दूसरों की ताकत का सहारा लेकर भी तुम कुछ ऐसा करो जो वास्तविक हो। इस प्रलय में मुर्गी, बत्तख, मछली सब नष्ट हो चुके हैं। शाही दावत कहाँ से आएगी? यमराज महाराज, मुझे लगता है आप साफ तौर पर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। महाराज, मैं आपका मजाक कैसे उड़ा सकता हूँ? देखिए ना, शाही दावत आ ही गई है। हाँ, हे मेरे भगवान, कितना बड़ा है। क्या यह सच में शाही दावत है? यह कैसे संभव है? प्रलय के इस दौर में ऐसी चीजें कहाँ से आईं? हाँ ना, प्रलय में सभी पेड़ पौधे और जानवर मर चुके हैं। फिर ऑस्ट्रेलियाई झींगा और सुअर का बच्चा कहाँ से आया? ये तो वो दृश्य है जो मेरे सपनों में ही आ सकता था। आज ये हकीकत में सामने आ गया। यमराज महाराज, क्या सबको भी थोड़ा चखने देंगे? बिल्कुल 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 चख सकते हैं। लेकिन आप लोग अभी किसके बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे? मुझे साफ सुनाई नहीं दिया। यमराज बहुत बढ़िया, यमराज बहुत बढ़िया। बढ़िया। लगता है इस नीलामी का विजेता मैं ही हूँ। आप लोगों ने बहुत अच्छा नारा लगाया, इसलिए दावत शुरू। अरे महाराज, आप क्या देख रहे हैं? मैंने आपको भोजन कराने का वादा किया था ना। देर करोगे तो कुछ नहीं बचेगा। और तुम दोनों कह रहे थे ना कि भूखे मरना नहीं चाहिए। क्या देख रहे हो? जाओ जल्दी करो। वाह, मैं इस एक चीज के लिए 7 साल से सोच रहा था। 7 साल? आप जानते हैं, ये 7 साल। अब मैं आप सभी के लिए एक प्रदर्शन करूंगा। 3 कौर में 1 मुर्गा खत्म करना। महाराज, यह काला मुर्गी का सूप सौंदर्य और त्वचा के लिए अच्छा है। महाराज, यह काला मुर्गी का सूप सौंदर्य और त्वचा के लिए अच्छा है। जल्दी चक्कर देखिए, आपकी रुचि के अनुकूल है या नहीं।
मैं सबके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। उसकी जरूरत नहीं है, सब खाए पिए और मस्त रहे। लेकिन यह डिब्बाबंद खाना न खाएं। डर है कि आपको दस्त हो जाएंगे। आप लोग हाँ, कुछ खाओगे? मैं नहीं खाऊंगा, मैं खाकर उब गया हूँ। आप खाना जारी रखें। मैंने एक जार और तैयार किया है, बेहद रहस्यमय और उत्तम शराब। चखना चाहेंगे? मैं चख कर देखूंगा। मजेदार, ये शराब बहुत मजेदार है। ये शराब खुशबूदार है, पीने के बाद ताजगी और स्फूर्ति मिलती है। मुझे लगता है मेरे शरीर में अथक शक्ति है। जल्दी मुझे भी चखने दो। पति, मुझे लगता है मेरी भूख बहुत बढ़ गई है। नहीं, भूख हो तो भी नहीं खा सकते, नहीं तो बड़ी शर्मिंदगी होगी। या कुछ डिब्बाबंद खाना खाएं। माफ करो प्रिय, आपको कष्ट दिया, लेकिन आप रहें। कुछ देर में उसकी सभी सामग्री हमारी होगी। मैं भी पीना चाहती हूँ। महाराज, यह शराब आप न चखें। स्टार्ट सॉसेज। यह लो महाराज। यह लो। अरे महाराज, ये शराब न पिए, बहुत ताकतवर है। डर है पीने के बाद आप बर्दाश्त न कर पाएंगे। यह क्या शराब है? यह आखिर कौन सी शराब है? एक चक्कर देखिए, पता चल जाएगा। यह शराब राजा के लिए बनाई गई है। खास राजा के लिए बनाई गई है। एक कटोरी लो, एक कटोरी लो। दीवार पर लगी घास हवा के साथ झूमती है। अरे, यह मुफ्त की चीज है, न खाएंगे तो क्या खाएंगे? एक कटोरी यह शराब लो। अरे, यह क्या शराब है? दूर हटो। मनोरोगी। रुको, मुझे दे दो। कैसा है महाराज, स्वाद कैसा है? मुझे लगता है ये शराब अच्छी है, इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। क्या हाल है? माँ, वह भाग गई थी ना? यह शराब के बर्तन में कैसे? यह राजा की माँ नहीं है। अपनी माँ को शराब में डाल दिया। क्या यही वो विशेष रूप से बनाया गया है? माँ, बेटा, माँ, तुम ठीक हो? बेटा, यह कुत्ता, यह लोग है। लू चेन। हैरानी है, आश्चर्य है। क्या हाल है? 7 साल पहले तुम मरा नहीं था? तब तुमने वह डंडा मारा, सचमुच मुझे मारने के करीब था, लेकिन उसकी ताकत थोड़ी कम थी। अरे, बहुत अच्छे से छुपा रहा था। तुम अचानक खेल क्यों खोले? खत्म। उसका सुपर पावर बहुत भयानक है। तुम जानते हो मैं क्यों छुपा नहीं? क्योंकि सीधे उसे मारना उसके लिए सस्ता है। मैं उसकी डोमिनेंस को दबाऊंगा, उसका अरोगेंस मिटाऊंगा, उसकी कॉन्फिडेंस को नीचा करूंगा, आखिर उसकी सांस बंद करूंगा, तभी मेरे दिल का गुस्सा शांत होगा। मुझे मारने का सोचता है? किस चीज से? उसी मुंह से। बेटा, तुम सावधान रहो, उसने भी सुपर पावर जगाया। माँ, इस अंत के समय में बहुत से लोग जाग उठे हैं। वह कौन होता है? माँ, तुम पहले एक तरफ हो जाओ, एक बार फिर उसे मरते देखना। अरे, मुझे मारने से पहले दाव का पालन कर सकते हो? अभी तुमने भी कहा अगर मैं सामग्री तुमसे अच्छी लाता। तुम कुत्ते बनकर घुटनों पर बैठो, हमारे सभी के पैर के तलवे साफ करो। अब जीत हार तय है, दाव का पालन करो। एक मरने वाला इंसान, मुझसे दाव की बात करने की हिम्मत? तुम चंद्रमा राजा के सामने बदमाशी से दाव से मुकरोगे। राजा को रिपोर्ट। यह इंसान मेरी माँ को अपमान करता है, मेरी माँ को शराब में डालता है
और मुझे खुद पीने के लिए मजबूर करता है। यह दिल को चोट देना है। आज मैं उसे मारूंगा। तुम क्यों नहीं बोलते? 7 साल पहले जाओ फैमिली मेरे साथ क्या किया? तुम हरामी। मरने के करीब भी सख्ती से बोलता है। जान ले, अपनी जान दे दो। तुम लोगों का ये शोर शराबा अब बंद करो। सूरज फट गया है, प्रलय आ गया है, सौर तूफान लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एक दिन इंसानी जाति पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और तुम सब पराभौतिक शक्ति वाले लोग बचे खुचे आम लोगों की परवाह नहीं करते, बस आपस में लड़ते रहते हो। उस समय जब इंसानी जाति का असली विनाश होगा, क्या तब तुम जी पाओगे? अरे आखिरकार चंद्र साम्राज्ञी हमारी चिंता करती है। महारानी महोदया, इंसान तो बस इंसान से ही लड़ सकता है, भला आसमान से कैसे लड़े? अगर आसमान हमें मिटाना चाहता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे पता है, इस आपदा को रोकना आसमान से तारे तोड़ने जैसा है, लेकिन अगर एक भी मौका हो तो मैं उसे पाने की कोशिश करूंगी। क्या महारानी ने इस प्राकृतिक आपदा का कोई कमजोर पहलू ढूंढ लिया है? अभी तो बस एक कोशिश कह सकते हैं। हमारी मौजूदा ताकत को देखते हुए चमत्कार करना वाकई मुश्किल है, लेकिन अगर 2 सबसे ताकतवर पराभौतिक शक्ति वालों की ताकतें मिल जाएं, तो शायद चमत्कार हो सकता है। लगता है प्रिय, तुम्हें जो खबर मिली थी वह सही थी। चंद्र साम्राज्ञी सार्वजनिक रूप से ताकतवर पुरुष ढूंढ रही हैं। सब कुछ हमारी योजना के मुताबिक चल रहा है। महारानी का मतलब है कि ताकतवर पराभौतिक शक्ति वालों को ढूंढना है, तो फिर हम में से ही पराभौतिक राजाओं में से चुनना होगा, है ना? महारानी, इसमें चुनाव की क्या जरूरत है? सम्राट महोदया ही सबसे उपयुक्त है, उनकी ताकत सबके सामने है। अरे नहीं नहीं, ताकतवर तो मैं ही हूँ। मेरा ये शरीर देखो कितना मजबूत है। महारानी, मैं भी इंसानियत को बचाने के लिए खुद को समर्पित कर दूंगा। क्या तुम सम्राट को हरा सकते हो? सिर्फ शारीरिक ताकत से क्या होगा? मुझे महिलाओं में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मैं सम्राट की सिफारिश करता हूँ। अरे तू तो निकला नपुंसक, तुझे महिलाओं में दिलचस्पी नहीं है तो मुझे क्यों कुचल रहा है? टाइगर किंग महोदया, नहीं नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। सम्राट ही इंसानियत के मसीहा हैं। इंसानियत को बचाने का भार आप पर है। महारानी, आपने देख लिया, मेरे बेटे की ताकत सर्वविदित है। वही एकमात्र और सबसे उपयुक्त विकल्प है। क्या कोई और पराभौतिक राजा भाग लेना चाहता है? महारानी, वे भाग लेना तो चाहते हैं, लेकिन उनमें वह काबिलियत नहीं है। आखिरकार पूरी मानव जाति को बचाना कोई मामूली बात नहीं है। क्या मैं भाग ले सकता हूँ? सब मुझे क्यों देख रहे हैं? यह सार्वजनिक पति चयन नहीं है। मैं भी मानव जाति को बचाना चाहता हूँ और महारानी ने भी कहा है। क्या कोई और भाग लेना चाहता है? तुम क्या चीज हो? तुम भाग लेने के लायक भी नहीं है। अगर यह किसी और का मामला होता मैं शायद नहीं करता, लेकिन अगर यह तुम्हारा अपना बेटा होता तो मैं अवश्य भाग लेता। आखिरकार उसकी पसंद की चीजें मुझे भी पसंद है। महारानी, उसके पास एक महिला है। यह विवाहित व्यक्ति इतना दुस्साहस कर रहा है, आपको बिल्कुल भी महत्व नहीं दे रहा है। महारानी, इस व्यक्ति को अवश्य दंडित करना चाहिए। तुम लोग बीमार हो क्या? यह अब तो प्रलय का समय है। मेरे लिए 3 पत्नियां और 4 उपपत्नियां होने की अनुमति नहीं है। तुम्हारे बेटे के पास 3000 उपपत्नियां हैं। मैंने क्या कहा? अरे तुम। ठीक है, बहस बंद करो। अगर तुम भाग लेना चाहते हैं तो ये जानना होगा, प्रलय के समय के संसाधनों से ही पर्याप्त नहीं है। शक्तिशाली विशेष शक्तियाँ भी आवश्यक हैं। इस प्रकार दोनों को एक करना संभव होगा इस संकट को रोकने के लिए। शक्तिशाली विशेष शक्तियाँ मेरे पास हैं। इस तपती धूप में एक गिलास ठंडी आइस टी पीना बहुत आनंददायक नहीं होगा? तुम। अरे मैं भूल गया, एक बर्तन में पानी को समान रखना चाहिए। क्या देख रहे हो? तुम्हारे लिए नहीं है, मेरे छोटे प्रिय के लिए। कुछ लोग महिलाओं को प्रभावित करते हैं, एक टूटी हुई पौधे का उपयोग करते हैं। आह, तुमने महारानी के लिए मेरा उपहार जला दिया। तुम जानते हो, यह प्रलय में एकमात्र पौधा है। एकमात्र पौधा का क्या अर्थ है? देखो, यह क्या है? महारानी, आपको पसंद है? पसंद है।
तो इस सबसे सुंदर चांदनी गुलाब को सबसे सुंदर महारानी को भेंट करता हूँ। ये वास्तव में बहुत सुगंधित है। मैंने वास्तव में कभी नहीं सुना है इतनी सुगंधित गुलाब की खुशबू। मैंने पहले ही कहा था समान वितरण करना चाहिए। छोटा प्रिय, महारानी, आपने भी देखा वे लगातार मेरी क्षमता पर सवाल उठाते हैं। मैं दुखी हूँ। आप कहें मेरी विशेष शक्ति कितनी शक्तिशाली है? क्या तुम्हारी विशेष शक्ति भोजन बदलना है? अरे, मैंने कहा था इस प्रलय में पूर्ण राजभोजन कैसे संभव है? यह उसने बदला है। यह विशेष शक्ति प्रलय में अद्वितीय है। शक्तिशाली व्यक्ति अद्वितीय शब्दों के बारे में कुछ पूर्व धारणा है। कहावत है, दूसरे अनाज संग्रह करते हैं, मैं बंदूकें संग्रह करता हूँ। पड़ोसी मेरा अनाज भंडार है। वह अधिकतर एक अनाज विभाग प्रमुख है और मैं वास्तविक राष्ट्र रक्षक महासेनापति है। ये सही है। भोजन बदलना विशेष शक्ति का अत्यधिक उपयोग करता है। ये प्रलय के सभी लोगों के भोजन प्रदान कर सकता है और फिर सौर तूफान दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अभी सबसे जरूरी है तूफान की समस्या का हल निकालना। ये ताकतवर जीन्स, वही राजा सही विकल्प है। चीजें तोड़ना मना है। चलो ऐसा करते हैं, कल तुम दोनों मुकाबले के मैदान में खुली प्रतिस्पर्धा करोगे। सबसे बेहतरीन जीन्स का चयन करके मुझसे मिलाया जाएगा। महारानी, अगर ताकत में बहुत ज्यादा फर्क हो गया और हताहत हो गए तो क्या होगा? चूंकि यह खुली प्रतिस्पर्धा है तो दूसरे को ही अपनी कमजोरी का दोष देना होगा। अब तो बात बन गई। अब मैं उस निकम्मे को जान से मार दूंगा। ठीक है महारानी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारा क्या? क्या डर गए? डर? हाँ, मैं इस प्रलय के समय डर रहा हूँ कि लकड़ी नहीं मिलेगी। लकड़ी? लकड़ी नहीं है तो तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए किस चीज से बनाएगी? एक बढ़िया ताबूत? तुम उसके जाल में मत फंसो। वो जानबूझकर तुम्हें गुस्सा दिला रहा है। महारानी अभी यहीं है। लुओ चेन, मेरा इंतजार कर बेटे। मुश्किल से एक रोमांटिक डिनर कर रहे थे। बताओ, तुम कैंटोनीज, शेंडोंग या सिचुआन खाना खाना चाहते हो? यह कैसा वक्त है और तुम्हें अभी भी खाने की सूझ रही है? तुम चीजें बदलने की यह शक्ति कल झाओ ताई से नहीं जीत पाएगी। अभी भी मौका है। जितना दूर भाग सकते हो भाग जाओ। हम राजा महोदय के आदेश पर यहाँ पहरा देने आए हैं। कुछ काम है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। बस हो गया। वह बदमाश झाओ ताई जान गया कि हम जा रहे हैं। उसने हमारा रास्ता बंद कर दिया है। लुओ चेन, मैं इन दोनों को रोकती हूँ। तुम पहले निकल जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। किसका इंतजार? जिस ब्लैक पैंथर ने चौथी गली के लोगों का कत्लेआम किया और माँ बेटी को बेच दिया। उसका इंतजार? वह बदमाश झाओ ताई तुम पर नजर गड़ा चुका है। उसे जरूर अंदाजा होगा कि आज रात हम दोनों क्या करने वाले हैं। जिस पर उसकी नजर होती है उसे वह कभी आसानी से नहीं छोड़ता। तुम्हारा मतलब है वह आज रात मुझे छीनने आएगा? वह नीच बदमाश इंसान, तो मैं उसे कामयाब नहीं होने दूंगी। तुम क्या कर रहे हो? क्या हुआ? दिल में महारानी यूएडी बस गई है। मुझे पसंद नहीं आ रही हूँ। ऐसी बात नहीं है। बस इतना है कि झाओ ताई मेरी औरत को छीनना चाहता है तो मैं भी झाओ ताई की औरत को छीन लूंगा। फिर तुम बड़ी बीवी बनोगी, वह छोटी। तुम्हारी बात सुनकर मुझे पहले तुम्हें ही हासिल करना पड़ेगा। चलो जंगल में चलते हैं। क्या हम लोग कुछ खाएं और थोड़ी शराब पिएं। अजीब माहौल को कम करें। समय कहाँ है? अरे यह उल्टा है। मैं एक आदमी हूँ। हाय दोनों। अरे मैंने बाधा डाली। हमारा राजा बहुत चतुर योजना बनाता है। मैं थोड़ी देर से आया। तुम सचमुच सफल हो गए। तुम माहौल बिगाड़ रहे हो। मैं तुम्हें सीधे मारना चाहता था लेकिन अब यह आसान नहीं लगता। मरने के कगार पर भी तुम इतने कठोर हैं। लेकिन मैं तुम्हारी शक्ति को पसंद करता हूँ।
मैंने सुना है तुम खाना बना सकते हो। आओ आओ आओ, मेरे लिए एक भरपूर भोजन बनाओ। अरे, मैं वादा करता हूं, कल मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी कब्र खरीदूंगा। अरे, तुम चिंता न करो, तुम्हारी प्रेमिका, मैं उसकी भी अच्छी देखभाल करूंगा। आज बिक्री स्थल पर मैंने ज्यादा मेहनत कर ली, शक्ति कम है, मैं केवल यह चीज बना सकता हूँ। केक, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अच्छी आराम करो, वापस लौट आओ, थोड़ी देर में फिर बनाओ। क्या देख रहे हो, फिर बनाओ। अंतिम भोजन खा चुके हो, अब जाने का समय है। प्रिय, तुम्हारी बारी है। उसने चौथे क्षेत्र के लोगों को मार डाला, अब उनके लिए प्रतिशोध लेने का समय है। बस तुम्हारे साथ मेरी असली क्षमता देख लो। मेरी शक्ति कैसे बंद हो गई? तुम बिना सोचे खाना क्यों पसंद करते हो? शायद ये केक है। अभी क्या देख रहे हो? जल्दी से कार्रवाई करो, जैसे उसने चौथे क्षेत्र के लोगों को मार डाला। वहां क्या हुआ? ब्लैक पैंथर महाराज। अरे, वे विरोध कर रहे हैं। जल्दी जल्दी राजा महाराज को बताओ और मुझे बचाओ। यह क्या आवाज है? ब्लैक पैंथर महाराज, शायद तुम्हारे पेट से आ रही है। पानी का बम। बम से कुछ भी नहीं बचा। अब कोई हमें बाधा नहीं दे रहा है। वो लड़का भाग गया होगा। हम भागना बिल्कुल संभव नहीं है। मैंने पहले ही निगरानी के लिए लोग भेज दिए हैं। माँ, कल रात ब्लैक पैंथर लोगों को ले गया था। उसने कल लोगों को तुम्हारे पास नहीं भेजा। क्या यह आदमी सचमुच भाग गया होगा? मैं अभी लोगों को तुरंत पीछा करने भेजता हूँ। मैं नहीं कहता कि तुम क्या पीछा कर रहे हो, मैं यहाँ आया हूँ। कल रात मैंने तुम्हें भागने को नहीं कहा, तुम फिर से मरने क्यों आ गए? कल रात बहुत थक गया था, यह बात भूल ही गया। कल रात बहुत मेहनत की थी। क्या तुम सच में उसके साथ सोई थी? इस ब्रह्मांड में हर चीज को देखो, मादा हमेशा ताकतवर को ही चुनती है। वान्युए भी ऐसी ही है और महारानी भी ऐसी ही है। अगर ऐसा है तो शेन वान्युए, तुम इस बदमाश के साथ मर जाओ। कितना दुखद है। पहले तो कम से कम एक कमरे की नौकरानी बन सकती थी, अब तो बस खत्म हो गई। कोई बात नहीं, मर भी जाऊं तो भी मैं लुओ की औरत हूँ, तुमसे कोई लेना देना नहीं। तुम लोगों के निजी मामलों से मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन आज मैं दुनिया को बचाने वाला जीन ढूंढने आई हूँ। तुम में से पहले कौन आएगा? चूंकि यह दुनिया को बचाने की बात है, तो बेशक मैं पहले आऊंगा। कल जगह की वजह से मैं अपनी ताकत नहीं दिखा पाया। आज सबको दिखाता हूँ कि आखिरकार इस कयामत का मसीहा कौन है। कितनी तेज हवा चल रही है। इस धरती पर अभी भी इतनी तेज हवा चल सकती है? यह क्या बारिश होने वाली है? यह तो बहुत शक्तिशाली है। सोचा नहीं था कि इस कयामत के बाद भी कृत्रिम बारिश करवाई जा सकती है। बारिश हो रही है। सात साल हो गए, सोचा नहीं था कि धरती पर फिर से बारिश होगी। ये बारिश, लगता है इस आपदा से बचने की उम्मीद है। सावधान, ठंड लग जाएगी। आसमान में 2 सूरज हैं और तुम्हें सर्दी लग रही है। मेरे ख्याल से तो ये तुम्हारी वजह से है। बदमाश, तुम नाकाबिल हो और जलते हो। प्यारे, हमने तो सबके सामने अपनी ताकत साबित कर दी है। अपनी शक्ति बचाओ।
महाराज, आपने काम बंद क्यों कर दिया? मैं तो अच्छे से नहाने की तैयारी कर रहा था। नहाना? क्या तुम जानते हो इस हवा, बारिश, बिजली और गड़गड़ाहट को छोड़ने में कितनी शक्ति खर्च होती है? दुनिया के लोगों के लिए इतनी सी शक्ति खर्च करना। इसमें क्या बड़ी बात है? मैं तो वैसे भी दुनिया बचाने आया हूँ। महाराज सच में लोगों से बहुत प्यार करते हैं। बेशक। तो ये लोग, क्या ये भी तुम्हारे प्यारे लोग हैं? मैंने अपनी आंखों से देखा, ब्लैक पैंथर ने अपने आदमियों से उन्हें मरवा दिया। दीदी को बताओ, यह सब क्या है? देवता भैया ने हमें बचाया। क्या तुमने उन्हें बचाया? हाँ बिल्कुल उसी ने। मैंने अपनी आंखों से देखा, उसने अपने दैवीय जादू से सबको जिंदा कर दिया। क्या बकवास दैवीय जादू? कौन जिंदा करता है? महाराज तो हवा बारिश करवा सकते हैं, लेकिन मुर्दों को जिंदा नहीं कर सकते। और ये कचरा कर सकता है? तुम लोग तो नहीं कर सकते, क्योंकि तुम लोग तो बस मारना जानते हो। और ये वो लोग हैं जिन्हें तुमने मार डाला, नंबर 4 इलाके के लोग। हम माफ करना, हम उन्हें नहीं जानते। तुम्हारी जानकारी में नहीं होगा ही। तुमने बस एक आदेश दिया, जोन 4 के लोगों को मार डालो, और तुम्हारा ब्लैक पैंथर ठीक वैसा ही करने चला गया। मुझे लगता है तुम समय बर्बाद कर रहे हो। महाराज ने तुम्हें अपनी ताकत दिखाने के लिए बुलाया है। मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए, न कि यहाँ सच को झूठ बनाने के लिए, मरे हुओं को जलाने का दावा करने के लिए। लोगों की हंसी का पात्र बनने से भी नहीं डरते। पहले अपनी क्षमता दिखाओ। इस मामले की जांच मैं बाद में स्वयं करूंगी। लगता है तुम सब मेरी काबिलियत पर सवाल उठा रहे हो। सवाल ही क्यों? लोगों को यकीन ही नहीं है। वह चीज मुझे दो। भैया ने तुमसे जो वादा किया था। कौन सा वादा? देवता भैया ने कहा वो आसमान से एक सूरज गिरा देंगे ताकि धरती पर फिर से जान आ जाए। क्या मैंने सही सुना? हाँ, उसने कहा वो सूरज को गिरा देगा। हाँ। महारानी भी तो दोनों को मिलाने की कोशिश कर रही है, और यह आदमी सीधे सूरज को गिराने की बात कर रहा है। क्या तुम कोई महान धनुर्धर हो? लुओ, मुझे पता है लोगों की उपेक्षा तुम्हें बहुत चोट पहुंचाती है, लेकिन तुम इस तरह बकवास नहीं कर सकते। यह तो अपनी ही बेइज्जती करवाना है। यह तो बस बच्चे की बात है। उसने तो कुछ कहा भी नहीं। बच्चे का कहना बस बच्चे की बात है। कैसी बच्चे की बात? यह तो मैं, लुओ, ने खुद कहा है, और मैं अपने वादे पर कायम रहूंगा। सब लोग छाया में चले जाओ, सौर तूफान से पिघलने से बचो। लुओ चेन, तुम यूं ही खड़े क्यों हो? सौर तूफान आने ही वाला है। मैं यहीं खड़ा रहूंगा और सूरज को गिरा दूंगा। क्या? अरे बड़ी बड़ी बातें। तुम सूरज गिराना चाहते हो? किससे गिराओगे? उस टूटी हुई धनुष से? देर भी नहीं है, हवा से गिराओगे क्या? यह आदमी आखिर करना क्या चाहता है? उसके चेहरे को देखो, मजाक नहीं लग रहा। किसने कहा मेरे पास तीर नहीं है? मेरे सामने ही तो है। कैसा तीर? नीच आदमी का तीर। माँ, ये कैसे संभव है? उसने सच में एक तीर से सूरज को गिरा दिया। मुझे बताओ कि यह सच नहीं है। यह बिल्कुल भी सच नहीं हो सकता। यह सच है। आसमान में सिर्फ एक ही सूरज है। प्रलय खत्म हो गया है, धरती फिर से जीवित हो गई है। बच्चों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उसने सच में कर दिखाया। आखिरकार हमें 3 दिन में 9 बार भूखे नहीं रहना पड़ेगा। मरने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हम बच गए हैं। हाँ, हम फिर से स्वादिष्ट भोजन खा सकते हैं और शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं। कैसा लगा बच्चे? क्या मैं कूल था? बहुत जबरदस्त भैया, आप बहुत अच्छे हैं। लुओ चेन, मुझे बताओ तुमने यह कैसे किया? लोग मुझे देवता भैया कहते हैं। तुम पूछ रही हो कि मैंने यह कैसे किया? यह कैसे संभव है? धरती पर सिर्फ शक्तिशाली व्यक्ति हैं। देवता जैसा कुछ नहीं है। हाँ,
धरती पर देवता कैसे हो सकते हैं? कहीं मेरी बात सच तो नहीं हो गई? क्या तुम सच में बाहरी अंतरिक्ष से आए हो? मैं 9 आकाशों के पार से आया हूँ, ब्रह्मांड को पार करके धरती पर लौटकर सभी प्राणियों को बचाने। तुम झूठ बोल रहे हो। दोस्तों, उसके बहकावे में मत आना, यह सिर्फ एक संयोग है। अभी जब मैंने तूफान लाया था, सौर तूफान को नष्ट किया था। उसने तो बस मौका देख लिया। हाँ, सूरज को वो कतई नहीं गिरा सकता था। ये जरूर सम्राट थे। सम्राट ने ही इसे नष्ट किया। अगर यह संयोगवश हुआ है तो फिर तुम्हारी माँ का क्या? क्या तुम्हारी माँ तीर नहीं बन गई थी? सूरज की ओर छोड़ दी गई थी। वह दुष्ट औरत बहुत बुरी थी। अगर मार दी जाती तो भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं होता, इसलिए मैंने उसे सूरज के साथ खत्म कर दिया। इसे उसके पापों का प्रायश्चित मान लो। माँ के हत्यारे से बदला लेना ही होगा। मैं तुमसे बदला लूंगा। सावधान। सम्राट, आप ठीक से देखिए, हम सब आपके अपने लोग हैं। वह पागल हो चुका है। मुझे लगता है कि उसकी शक्ति अभी भी बढ़ रही है। शायद चंद्र सम्राट भी उसका सामना नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या करेंगे? कहीं वो हम सबको मार तो नहीं देगा? अब तो यही देखना है कि यह तथाकथित देवता क्या करता है। अरे बस माँ ही तो मरी है, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? वैसे भी उसने पूरी मानवता के लिए अपनी जान दी है। मैं तुम सबको जलाकर राख कर दूंगा। उसे और उकसाओ मत, उसकी शक्ति अभी भी फूट रही है। तब तुम बिल्कुल भी उसका सामना नहीं कर पाओगे। अरे मुझे तो उसे इस तरह आग बबूला देखना अच्छा लगता है, लेकिन मुझे कुछ बिगाड़ नहीं पाता। मर जा। अरे तुम्हारा गुस्सा भी बहुत ज्यादा है, लगता है तुम्हारी आग बुझानी पड़ेगी। सोचा नहीं था कि तुम्हारी आग इतनी जल्दी बुझ जाएगी। यह तो पूरी तरह से स्तरों का अंतर है। एक छोटा सा फायर एक्सटिंग्विशर ने राजा के असीम क्रोध को पूरी तरह खत्म कर दिया। मुझे अचानक ऐसा क्यों लग रहा है? दिल धड़क रहा है। क्या ये शक्तिशाली के प्रति आकर्षण है? अरे पीछे मुड़कर चांद की रानी को देखो, उसकी नजरों में इस वक्त प्यार है। अब तुम्हारे पास मुझसे लड़ने की क्या हिम्मत बची है? क्या ये आदमी इतना बेशर्म है? आग तो बुझा दी, लेकिन ये क्या? देखो, आसमान की तरफ देखो। यह 9 गुना आकाशीय बिजली का प्रकोप है। मैंने कभी इतनी शक्तिशाली शक्ति का प्रदर्शन नहीं देखा। ये बहुत डरावना है। राजा ने अपनी पूरी जिंदगी की सारी शक्ति इकट्ठा कर घातक एक वार करने के लिए इस्तेमाल कर ली है। इस बिजली की ताकत तो शायद देवता भी नहीं झेल पाए। लूजो, तुम वहाँ खड़े क्या देख रहे हो? अरे बेवकूफ, भाग जाओ। अगर मैं भाग गया तो क्या मैं महारानी के साथ एक होने का मौका छोड़ दूं? इसलिए इस वार को मुझे ही झेलना होगा। अरे तुम। यह आदमी ऐसे समय में भी बकवास कर रहा है। 9 गुना आकाशीय बिजली। टूट जा। अनंत दिव्य शक्ति। वो सचमुच एक प्रतिभाशाली है। उसने पहले ही इस बिजली के प्रकोप की ताकत का अंदाजा लगा लिया था और इस शक्ति को पूरी तरह जमीन में उतार दिया। थोड़ा झंझनाहट तो है। लूजो, तुम ठीक तो हो ना? बिजली का झटका बहुत अच्छा लगा, इससे मेरा पूरा शरीर तरोताजा हो गया। अच्छा, और क्या शक्तियां हैं? निकाल दो। हिल नहीं रहा। क्या शक्ति ज्यादा इस्तेमाल करने से थक गया? अब शांत हो गया ना? याद है यह क्या है? यह वह दवाई है जो मैंने मुश्किल से गाड़ी के नीचे आने से बाल बाल बचकर तुम्हारे लिए लाई थी। इन 10 सालों में मैंने कभी मेहनत से पीछे नहीं हटा। दिन रात तुम्हारी मालिश करता रहा ताकि तुम ठीक हो जाओ। आखिर में मुझे क्या मिला? तुमने मेरे साथ कैसा बर्ताव किया? मैं लुओ चेन तुम्हें परिवार समझता था, कभी सोचा नहीं था तुम्हारे जो परिवार की संपत्ति हड़पने का। मैं सोचता था कि तुम्हारी बीमारी ठीक कर दूंगा, फिर सब छोड़कर चला जाऊंगा, अपनी राह पर चल पड़ूंगा। लेकिन मनुष्य की योजना आखिरकार ईश्वर की योजना से मेल नहीं खाती। मैं एक जादुई मंडल में खिंचकर तपस्वी जगत में पहुंच गया। पूरे 50,000 साल, 1000 कठिनाइयों का सामना करके, राक्षसों और दुष्टों का वध करके उन्होंने मुझे स्वर्गिक सिद्ध पुरुष कहा। मैं दिव्य चक्रों के आनंद का उपभोग कर सकता था, लेकिन मैं दृढ़ संकल्प से ब्रह्मांड को पार करके धरती पर वापस आया, क्योंकि मेरे एक खूनी बैर का हिसाब बाकी था। नहीं,
नहीं, तुम मुझे मार नहीं सकते। मैं जौ परिवार का एकलौता बेटा है और तुम्हें बुलाने का कारण जौ परिवार की वंश परंपरा को आगे बढ़ाना था। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे मारो नहीं। हमारे जौ परिवार ने तुम्हें पाला है, इसका ख्याल रखो। बहुत खूब, ख्याल रखो। तुम्हारे जौ परिवार ने मुझे पाला है। तुम्हारे जौ परिवार की आज की स्थिति क्या मेरे दिन रात की मेहनत और दौड़ धूप का परिणाम नहीं है? ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मार सकता, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? इस प्रलय के समय में तुम और तुम्हारी माँ में अलौकिक शक्ति जागृत हुई। अगर तुम लोगों ने पूरी तरह से लोगों के लिए काम किया, लोगों का प्रेम पाया, मैं तुम्हें नहीं मार सकता। लेकिन तुमने उल्टा किया, लड़कियों को पाला और जाने ली कानून और नियमों की धज्जियां उड़ाई। तुम कहते हैं मारना चाहिए या नहीं? मारना चाहिए। तो तुम्हारे पहले झेले दबाव, अत्याचार और क्रूरता, आज ही बैर का हिसाब चुकता करो, अन्याय का बदला लो। यही मेरी बेटी को ले गया और तड़पा तड़पा कर मार डाला। मेरे पिता को इसने लेजर आंखों से खून के एक गड्ढे में जला दिया। मेरी बहन को इसने ले गया, अब तक लापता है। जीवित है या मृत मुझे नहीं पता। तो न्याय देर से आता है, लेकिन कभी अनुपस्थित नहीं होता। मारो। तुम क्या करने जा रहे हो? मैं प्रलय का राजा है। मारो। मारना बंद करो। लुओचेन, मैं गलती कर बैठा, मुझे छोड़ दो। मैं एक अच्छा व्यक्ति बनूंगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं। सच में? क्या यह सब पहले से देखा सुना लगता है? नहीं, मैं गलती कर बैठा, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें सिर झुकाकर प्रणाम करूंगा। तुम्हें छोड़ा जा सकता है, लेकिन तुम्हें मेरे जैसा होना चाहिए। इस एक डंडे को झेलो और मरो नहीं, तभी ठीक है। मुझे मारो नहीं, मैं गलती कर बैठी। वान यू, मैं तुमसे विनती करती हूँ। हम एक समय सबसे अच्छी सहेलियां थीं। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरी मदद करो। मेरे लिए कुछ अच्छी बातें बोलो, मैं मरना नहीं चाहती। अरे, मैं कहता हूँ, तुम एक राजा की पत्नी हो। तुम एक ऐसे व्यक्ति से कैसे विनती कर सकती हो जिसमें कोई विशेष शक्ति नहीं है? साधारण व्यक्ति से। मैं भी बुरी सलाह में पड़ गई। जाओ ताई ने मुझे बेवकूफ बनाया। तुम लोग मुझ पर सचमुच विश्वास करो। प्रलय का समय समाप्त हो गया है। मैं मरना नहीं चाहती। कैसे निपटाना है, यह तुम पर छोड़ दिया गया है। मुझे नहीं पता, तुम ही निपटाओ। जब तुमने पेड़दानव विशेष शक्ति प्राप्त कर ली है और वान यू को जाल से बांधा, तो तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी जाएगी। तुम इस धरती पर पहला पौधा बन जाओगी, जीवन पुनः प्राप्त करने वाली इस धरती में एक रंग जोड़ने के लिए। नहीं, उसे तुम्हारे कमरे में रख दो, उसे जीवन भर तुम्हारे और मेरे सुखी जीवन को देखने दो। देवता, हम लोगों का जीवन नहीं लेते, हम निर्दोषों का वध नहीं करते। हम सच में बिना कारण लोगों को नहीं मारते। उन्होंने बिना कारण लोगों को नहीं मारा, लेकिन वे अभी भी आम लोगों पर अत्याचार करते हैं, हर जगह से लोगों का धन लूटते हैं। हाँ, पानी के स्रोतों पर कब्जा कर लिया, आम लोगों को गुलाम बना लिया। तो अब क्या कहना है? हम दोषी हैं। हम जानते हैं कि हम गलती कर बैठे, लेकिन हमारा दोष मृत्यु के लिए नहीं है। हम अपना पूरा जीवन दोष सहने में लगा देंगे। बस हमें जीवित छोड़ दो। ठीक है, तो मैं तुम दोनों की विशेष शक्तियां ले लूंगा और तुम्हें हमेशा के लिए जंगल साफ करने और खेती करने के लिए भेज दूंगा। यह भी एक प्रकार से अपने दोषों को सहने का प्रयास होगा। संत की हमें न मारने की दया के लिए धन्यवाद। हम लोगों का क्या? क्या हम लोग? विजेता एक दोहरी आराम का अवसर प्राप्त कर सकता है। ये प्रलय का समय समाप्त होने वाला है, इसकी आवश्यकता अभी भी है। बिल्कुल आवश्यक है। अच्छा है, तुम लुओचेन, हाथ छोड़ो। तुम ऐसे करोगे तो मैं सभी के साथ समान व्यवहार करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, सभी को समान अवसर देना चाहिए। समान अवसर? तुम्हारी बहन को?